मॉड्यूल खोल लो, अपने साथ मॉड्यूल लेके बैठो। निकाल लिया मॉड्यूल? मॉड्यूल निकाल लिया सबने? यस सर। चल देखो, सिर्फ यही छोटी सी चीज है बेटा, फ्रिक्शन इन वर्टिकल वॉल, जो अभी तक हमने आपको नहीं बताई है। इसके अलावा आप सब कुछ पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन में कंसेप्चुअली। एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, राइट? सिर्फ क्या पढ़ना है? फ्रिक्शन इन वर्टिकल वॉल, यानी कि बेसिकली वर्टिकल प्लेन में फ्रिक्शन कैसे लगाई जाती है। तो इसको कैसे सोचेंगे, इसको ऐसे सोचते हैं। जस्ट लुक हियर, इमेजिन करो ये एक दीवार है, राइट? और ये रफ है। रफ मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। और तुम एक ब्लॉक को ऐसे रख के छोड़ दो, एक ब्लॉक को ऐसे रखो और छोड़ दो, क्या होगा? ये ब्लॉक रुक जाएगा या नीचे गिर जाएगा? दो सवाल हैं। पहला सवाल, इस ब्लॉक के साथ क्या होगा। दूसरा सवाल, इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा और किधर लगेगा। बताइए। बोलो भाई। ध्यान से सुनना बेटा, इस पे एकमात्र फोर्स लग रहा होगा इस टाइम mg, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा। क्या कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगी? सोच के बताओ, क्या ये दीवार को प्रेस कर रहा है? हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। बेटा बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, क्या ये वॉल को प्रेस कर रहा है? वेदांत, यस सर। कुछ पूछा बेटा मैंने? हाँ। क्या ये वॉल को प्रेस कर रहा है? नो सर। तो आप लोग पहले, पिछली बार भी मैंने कहा था, ऐसे रोबोट की तरह क्यों बैठ जाते हो क्लास में बेटा? जब कुछ पूछा जाता है तो उसका हाँ या ना में कुछ जवाब दिया करो। जीनेश, जीनेश आवाज आ रही है बेटा? तनय चौधरी, कैन यू हेयर मी? आकाश, अक्षित, यस सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। ये ब्लॉक इस दीवार को प्रेस करेगा नहीं सर। तो कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी इस ब्लॉक पे? नहीं सर, नॉर्मल नहीं। तो फ्रिक्शन होगी? नहीं सर, फ्रिक्शन भी नहीं। तो इसे कौन रोकेगा? इस ब्लॉक को कोई रोकने वाला है? नहीं सर, ये तो फ्री फॉल नीचे जाएगा नीचे। यानी कि क्या कर जाएगा? चीजें फ्री फॉल कर जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिचुएशन ऐसी है, ये सेम फ्लोर है, और कैसा फ्लोर है? रफ। बोलो, कोई दिक्कत? सर। और इस पे इधर से क्या लगा दी मैंने? फोर्स। एक फोर्स लगा के प्रेस करा है। तो सारे बच्चे इस चीज को इमेजिन करो, ये एक्सपेरिमेंट तो अपने घर पे भी कर सकते हो। एक ब्लॉक लो, एक ब्लॉक को दीवार पे लगा दो, एक ब्लॉक लो, ब्लॉक को दीवार पे टिकाओ और अपनी उंगली से उस पे ऐसे करके फोर्स लगा दो, जैसे मैंने दिखाई है। तुम देखो, तुम फील कर पाओगे कि तुम अपनी उंगली से ऐसे फोर्स लगा के उस ब्लॉक को रोक के रख सकते हो। देखो, कर पा रहे हो? हाँ सर। अरे अपना मोबाइल फोन लो, मोबाइल फोन को दीवार से रखो और मोबाइल फोन पे अपनी उंगली से फोर्स लगा दो ऐसे करके।
तो क्या वो फोन नीचे गिर जा रहा है कि रोक के रख पा रहे हो तुम अपनी फिंगर से, अगर सफिशिएंट फोर्स रुका लगाया? है सर। रुका हुआ है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो अब सोचने वाली बात है कि बेसिकली क्या हुआ, कैसे रुका वो ब्लॉक? एमजी तो उस पर अभी भी लग रहा है। सोचिए वो कौन सी फोर्स है जिसने इस ब्लॉक को स्लिप होने से रोक लिया? सर नॉर्मल लगेगा और नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन भी लगेगा। शाबाश। जब आपने इस फोर्स लगाया तो अब आपका ये बॉल है, ये दीवार को प्रेस कर रहा है। जब ये दीवार को प्रेस कर रहा है तो दीवार पलट के इस पे इधर क्या दे रही होगी, जल्दी बताइए? नॉर्मल जी। नॉर्मल रिएक्शन। जब नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी तो इस ब्लॉक की किधर स्लिप करने की टेंडेंसी है ड्यू टू एमजी? नीचे की तरफ। नीचे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। ऊपर की तरफ। ये ऐसे करके फ्रिक्शन लग जाएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। और यही फ्रिक्शन जो वर्टिकल फ्रिक्शन है, ये इस ब्लॉक को क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, जल्दी बताइए? इक्विलिब्रियम में रखने की। रोकने की, रखने की कोशिश करेगा। क्या ये हमेशा रोक पाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर, पर अगर उसका एफएस मैक्स मतलब वैल्यू पे हाँ तो डिपेंड बताओ, व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन बनाओगे फॉर नो स्लिपिंग? ये मैं सिखा चुका ऑलरेडी, बस यही एक आखिरी सर कॉन्सेप्ट है एफएस बेटा। मैक्स ग्रेटर देन एमजी। यस, यानी कि ऐसे बोल दीजिए कि जो एमजी की फोर्स है जो उसे नीचे ला रही है, वो एफएस मैक्स से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए? पक्की बात? हाँ यस सर। सर। ध्यान से सीखना। एफएस मैक्स क्या होता है? म्यू इंटू एन। और यहाँ पे जो स्पेशल चीज है वो ये है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल बात करिए। अलोंग द हॉरिजॉन्टल इस ब्लॉक का मोशन है कि इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपके द्वारा लगाई गई अप्लाइड फोर्स के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? हाँ। यानी कि एन की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जल्दी बोलो? एफ। एफ। तो यहां से आपको मिल जाएगा एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एम जी अपॉन। यानी कि जो फोर्स तुम अपनी उंगली से लगा रहे हो अपने मोबाइल फोन को रोक के रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी फोर्स से तुम अपने मोबाइल फोन को रोक लोगे। सोच के देखो, तुमने अपना मोबाइल फोन दीवार पे रखा और हल्के से प्रेस किया उसको, क्या वो रुक जाएगा उस हल्की सी फोर्स पे? नहीं फोर्स की एक रेंज मिली है आपको कि जो फोर्स आप लगाएंगे वो mg बाई म्यू के बराबर हो या mg बाई म्यू से क्या हो, ज्यादा। ज्यादा हो। तो बताओ व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट यू हैव टू अप्लाई, मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? एम जी बाई म्यू। mg बाई म्यू। पहले तो बताइए क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो जैसे चीज का मास बढ़ेगा वो ज्यादा गिरने का ये रखेगा ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जितनी भारी चीज होगी उसको रोकने के रखने के लिए। सोच के देखो, अगर मोबाइल फोन की जगह एक बड़ा सा हैवी सा आयरन का बॉक्स होता, क्या उसे तुम उतनी फोर्स से रोक पाते? नहीं। उसे रोक के रखने के लिए अपने को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। तो बेटा ये आखिरी कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का जो आपको पढ़ना था। फ्रिक्शन आपका 99% कंसेप्चुअली खत्म हो चुका है। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट कि वर्टिकल प्लेन में फ्रिक्शन कैसे लगाया जाता है। अब आज हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे बैठ के 6-7 सवाल कराऊंगा मैं आपको पहले, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर। आपकी एक क्लास कल और है, यस और नो? हाँ। रिमेंबर दिस, कल की क्लास मिस मत करिएगा। कल मैं आपको स्प्रिंग के भी सवाल कराऊंगा कुछ, समझ आई बात? यस। ताकि जब आप मेजर टेस्ट का पेपर देखो आपकी आंखों के सामने, तो आपको एक एक सवाल देख के ऐसा लगे कि हाँ हमने हर सवाल क्लास में क्या किया है, सॉल्व किया। कर रखा है। खैर, क्या आपको वर्टिकल का फंडा समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए अपना मॉड्यूल खोल लीजिए जरा, मॉड्यूल खोलिए। और हम प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी लेवल है वर्टिकल फ्रिक्शन का, वो धीरे 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 करके बढ़ाते चले जाएंगे। आपका टारगेट ये है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको वर्टिकल फ्रिक्शन के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। एक्सरसाइज 1 खोलिए। खोल लिया? हाँ सर। ठीक। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 10।
हाँ भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है 1 kg का ब्लॉक है जो जस्ट किसमें सर इक्विलिब्रियम। तो पहली चीज तो आप ये समझिए जस्ट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, क्या करने वाला है। बस मैक्स फैन। एफएस मैक्स लग रही है, स्लिप करने की कंडीशन है, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ सर। देखो इस सवाल को सीखना, सबको समझ में आ जाएगा। ये ब्लॉक है, कितने केजी का ब्लॉक है, सर 1 kg का। और ये कार्ड खुद कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर। यहाँ पे इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि बताइए इस म्यू की क्या वैल्यू होगी अगर ये ब्लॉक किस कंडीशन में है, बोलिए। जस्ट स्लिप कंडीशन। जस्ट मतलब जस्ट ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कार्ड, अंडरस्टूड और नॉट। हाँ सर। तो पहला कॉमन सेंस, इसका एफबीडी किसके फ्रेम से बनाना चाहिए, कार्ड के। कार्ड के। सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है, हाँ सर। कॉमन सेंस। एफबीडी देखो विद रिस्पेक्ट टू कार्ड, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कार्ड इसका एफबीडी बनाऊं सर मास पता है, एक्सेलरेशन भी पता है सर, तो फोर्स आ जाएगा। तो सूडो फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ, हाँ सर। 1 इंटू एक्सेलरेशन, 1 मास हो गया, एक्सेलरेशन राइट 20 की तरफ न्यूटन। कार्ड का 20 है तो 20 न्यूटन की पीछे सूडो आ गई। क्या इसकी वजह से एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी इस पे, हाँ सर, अभी वो भी आ गया। नीचे की तरफ कितना होगा फोर्स, mg। और ऊपर की तरफ मतलब क्या लग 10 रहा होगा, न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा होगा सर। वो भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इस बार, एफएस मैक्स। एफएस मैक्स। क्यों लगेगा, क्योंकि कौन सी कंडीशन है, सर जस्ट स्लिप वाली है। ये स्लिप कर गया है नीचे की जस्ट स्लिप है। जस्ट स्लिप। चलो बच्चों एक सवाल का जवाब दे दो फटाफट से। ये मेरा जो छोटा वाला ब्लॉक है ये कार्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है कि रेस्ट में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रेस्ट में सर। जस्ट स्लिप की कंडीशन है, मानते हो कि नहीं। हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम क्या कहता है इसका, हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बराबर करने पे क्या मिलेगा, n इक्वल टू 20 न्यूटन। और वर्टिकल में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो mg इज इक्वल टू, एफएस मैक्स। तो mg कितना हो गया, मतलब 10 इज इक्वल टू एफ एस मैक्स लिख देता हूँ, 10 बराबर एफ एस मैक्स। कोई दिक्कत है, नहीं सर। 10 एफ एस मैक्स क्या होता है जल्दी बताइए, म्यू इनटू n। और n ऊपर से आपको पता चल चुका है कितना, 20। तो तो म्यू म्यू की वैल्यू 0.5। 0.5 आ गई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। दिस इज योर आंसर, सी ऑप्शन। यस। बोलो बच्चों समझ आया कि नहीं आया, आया सर। सारे बच्चे मुझे बता दीजिए, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम। No, sir. अक्षित, Sir, नो सर, नो प्रॉब्लम। N20 कैसे आया? बेटा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखना ब्लॉक का, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, Yes, sir. तो n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत, Nice. तनिष, तनिष क्लियर है, Yes, sir. चलिए और देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ो। A wagon of mass capital M has a block of mass, स्मॉल m अटैच्ड। कुछ ऐसा है यार, ये वैगन है, इसका मास कितना है, कैपिटल। ये स्मॉल। ठीक है, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। म्यू। तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताओ किसका, बड़े वाले ब्लॉक का, मतलब वैगन का, तो ब्लॉक छोटा वाला नहीं गिरे। वैगन का एक्सेलरेशन बताओ ताकि छोटा वाला ब्लॉक ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो नीचे ना गिरने का क्या मतलब है, अब तो समझ में आना चाहिए कि कौन सी फोर्स है जो उसे रोक के रख रही होगी, फ्रिक्शन रोक के रखे। फ्रिक्शन रोक के रखेगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगी तब तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ तो मान लेते हैं वैगन का एक्सेलरेशन कितना है, ए। तो आपसे पूछा है कि ए की मिनिमम वैल्यू बताइए सच दैट m does not fall। ब्लॉक डज नॉट फॉल। क्वेश्चन क्लियर होता है आपके दिमाग में कि नहीं। हाँ सर। चलिए सेम अप्रोच लगाते हैं,
मुझे ये बताइए एफबीडी का ब्लॉक का कहाँ से बनाना पसंद करेंगे आप? सर वैगन के रिस्पेक्ट में। एफबीडी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वैगन। वैगन क्या बनता है भाई? वैगन के रिस्पेक्ट में क्या एफबीडी बनता है इसका देखते हैं। सर लेफ्ट में एमए लगेगा, फिर नीचे एमजी लगेगा, ऊपर एक एन लेफ्ट में लगेगा। एमए की सूडो फोर्स लगेगी, उसकी वजह से इधर से नॉर्मल आएगी क्योंकि दबाएगा ना सूडो फोर्स की वजह से, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। नीचे क्या लगेगा? नीचे एमजी और ऊपर फ्रिक्शन। ऊपर लगेगा फ्रिक्शन जो इसे रोक के रख रहा होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। आप दिमाग लगाइए, क्या ये फॉल कर रहा है? नहीं सर। तो सोच के बताओ, कंडीशन फॉर नो फॉल, इसकी फॉल ना होने की क्या कंडीशन बनती है? एक एमजी ही इक्वल कंडीशन टू एफ। बनती है कि जो mg है इक्वल टू नहीं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो, हाँ सर, लेस देन इक्वल और टू। इक्वल टू। बोलो सारे बच्चों को ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। ठीक है, एफ एस मैक्स से छोटा होगा तो ये नहीं स्लिप करेगा, वरना स्लिप कर जाएगा। अब जल्दी जल्दी बताओ, एफ एस मैक्स की जगह क्या लिख दूं? सर एमजी। हाँ, एफ एस अच्छा मैक्स की नहीं जगह नहीं, म्यू इंटू एन। पक्की म्यू बात है? एन। हाँ सर। आप बताओ एन की जगह क्या लिख दूं, सोच के बताओ। एन के जगह एमए लिख देंगे। एन की जगह एम ए लिख देंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये वाला एन और ये वाला एम ए बराबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, सोच के बताओ। हाँ सर होंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ। तो एम ए बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या मिला तेरे को? ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जी बाई यू। जी बाय म्यू। यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो या तो जी बाई म्यू के बराबर हो या जी बाई म्यू से क्या हो बेटा, बड़ा ज्यादा। हो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? मिनिमम कितनी हो जाएगी? जी बाय म्यू। जी बाई म्यू। वही आपका आंसर है, ऑप्शन है। मिनिमम ही तो पूछा था, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो बच्चों, वर्टिकल में कैसे लगानी, कंडीशन क्लियर हो रही है? यस सर। कोई भी डाउट? नो सर। नो कोई सर। अलग कंसेप्ट नहीं है, सेम फ्रिक्शन जैसे लगाते थे बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बस वर्टिकल में देखना पड़ता है कि कैसे लगाएंगे। और क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। फिफ्टी टू में कह रहा है द सिस्टम इज पुश्ड बाय अ फोर्स एफ एज शोन इन फिगर। ये एक सिस्टम है जिसको कितनी फोर्स से लगाया है? एफ से पुश किया। एफ से पुश किया है। तो पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ। फिगर में एक चीज ध्यान से देख लेना और फील कर लेना, ये चीज तुमको दिख रही होगी वैसे तो। ये 2m का ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है। कितने मास का? ये बेटा एयर है, यहाँ पे खाली है नीचे से। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? हाँ सर देख पाए। ये ऐसा है, ये है सिस्टम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख। अच्छा, आपसे पूछा है सारे सरफेसेस स्मूथ है, सिर्फ किस सरफेस को छोड़ के? बी और सी को। यानी यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है म्यू, पक्की बात? हाँ सर। अब तेरे से पूछा है बता एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो, यानी कि यहां से मैं कितना फोर्स लगाऊं एफ कम से कम, ताकि क्या ना हो, बी स्लिप। बी स्लिप ना करे। तो सोच के बता ना, बी स्लिप करेगा किधर? सर नीचे। नीचे। और उसे रोक के कौन रख रहा होगा? सर फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? किसका फ्रिक्शन? बी और सी के बीच वाला जो फ्रिक्शन है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो कंडीशन तो वही वाली बनेगी कि बी और सी के बीच का जो फ्रिक्शन है अगर वो ज्यादा होगा एमजी के मुकाबले तो काम बन जाए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। चलिए, तो आप मुझे ये सर बताइए कि, हाँ बोलो। सर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है ना सर, तो फिर हाँ बी तो क्यों उधर से नहीं गिरेगा? किधर से नहीं गिरेगा? मतलब ए के इधर से स्लिप क्यों नहीं होगा? तो उधर से रोक के रखेगा ना सी वाला फ्रिक्शन। सर पर वो तो एक ही जगह से पकड़ा। तो ब्लॉक तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है ना यार। बेसिकली क्या जो तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि रोटेट क्यों नहीं कर जाएगा वो। हाँ सर वैसा ही। रोटेट करने की बात ही नहीं, हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। सिर्फ नीचे नहीं गिरेगा वो वर्टिकली। अच्छा सर। भाई फोर्सेस बैलेंस कर दो ना यार। ये बी ब्लॉक है तो बी पे इधर से एक फोर्स लग रही है, इधर से एक फोर्स लग रही है। सही बात है कि नहीं सही बात है? हाँ सर। तो अगर ये दोनों बैलेंस्ड है तो ये कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ गया। हाँ भाई,
तो पहले सवाल का जवाब दीजिए, बी ब्लॉक को कौन रोक के रखा होगा, ये बता दीजिए मुझे। सर Friction. सी का जो फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, अच्छा अगला सवाल, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहने वाला है? नहीं सर, पुश किया तो आगे जाएगा एक्सेलरेशन। ये पूरा सिस्टम आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले सोचो। हाँ सर। Yes, sir. विद डिफरेंट एक्सेलरेशन या विद सेम एक्सेलरेशन? सर सेम Same एक्सेलरेशन। सेम तो सबसे पहले क्या आपको सेम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? वो निकालना हमको सिखाया गया है। इस पूरे हाँ को सर, क्या मान लीजिए सिस्टम उठा करके। के? सिस्टम मान लीजिए। सिस्टम ग्राउंड मान लो। स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ है, हाँ सर। Yes. और इनके बीच की जो फ्रिक्शन है बी और सी के बीच में, अब वो कैसी फ्रिक्शन हो गई? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, जितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा वो सिंपली F/5m हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ Yes, sir. सर, लगती है। इसमें कोई दिक्कत है क्या यार? नहीं सर। आप बनाते हैं इनके क्या इंडिविजुअल एफबीडी बनाए जाए? यस सर। चलो बताओ, ए का एफबीडी क्या होगा, वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि बी का एफबीडी क्या होगा, और फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या देखना, सी का एफबीडी। और फिर हम लोग सोचना शुरू करेंगे कि कैसे सोचा जाए। ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप क्लियर होनी चाहिए आपको। ए के एफबीडी की बात करते हैं। ए में इधर से फ्रिक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, फोर्स मतलब सॉरी, लगती है। फ्रिक्शन कह रहा हूँ, फोर्स लगेगी। हाँ सर। और क्या लगेगा? एक नॉर्मल आएगा एक नॉर्मल आएगा, किधर से? सर, बी का तरफ से। बी का तरफ से। इसका नाम एन रख दें। हाँ सर। और कोई फोर्स आएगा इस पे? सर वर्टिकल का तो फर्क नहीं पड़ता ना। वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम ही है, उसको छोड़ देते हैं। और ये ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा होगा? आगे जा रहा है। चलो बी पे बात करो, बी पे। सर बी पे पलट के वो एन का आएगा सर। एक तो ये नॉर्मल आ जाएगा पलट के, बोलो बच्चों हाँ या ना। सर फिर वो सी पे प्रेस कर रहा है तो उसका भी एक आएगा। सी पे प्रेस करेगा तो सी से एक नई नॉर्मल आएगी, कितनी? एन नॉट। एन नॉट। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर, और वो ए से आगे जाए। आप सुनो बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बी में एक इंपॉर्टेंट चीज है। ए से आगे जाएगा, बिल्कुल आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बी का तो वर्टिकल भी डिस्कस करना पड़ेगा ना यार, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि बी की तो टेंडेंसी है ना स्लिप करने की। यस सर। नीचे क्या लग रहा होगा बोलो? नीचे एमजी लग रहा हो। और कितने लोगों को समझ में आता है इस सरफेस से यहां से क्या लग रही होगी इस पे? एफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। देखो यहीं से तो फ्रिक्शन है ना बी और सी के बीच में, नहीं आई बात समझ में? आई सर। और किधर लग रही होगी फ्रिक्शन बच्चों, जल्दी बताओ। ऊपर की तरफ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुम सबको? आई। सी का एफबीडी बता दो मान जाए तुमको। सर एक तो वो एन नॉट लगेगी सर। एन नॉट लगेगी, सत्य वचन। और सर अब सुनो ध्यान से, सी सर ए से आगे फ्रिक्शन जा रहा का होगा कि नहीं जा लगेगा। रहा होगा? सी ए से आगे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? हाँ सर। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो सी वाला ब्लॉक है इस पे यही वाला फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा पेयर में, समझे कि नहीं समझे? यस सर, यस सर, यस। हाँ सर। हालांकि वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कंट्रीब्यूट कर देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। पेयर में लगती है ना फ्रिक्शन, कुछ याद आया कि नहीं हाँ आया? सर। यस Yes, सर। sir. चलो भैया आप बताओ, सिर्फ इस बी को देखो और बी को देख के बताओ, सिर्फ इस बी ब्लॉक को देखो और बताओ क्या कंडीशन तुम लिखोगे जिससे स्लिप ना करे। क्या कंडीशन लगती है तुम्हें जिससे स्लिप ना करे? सर एमजी इक्वल टू एफ। इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल। सर mg ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, उस पे तो स्लिप कर लेस देन जाएगा इक्वल। सर भाई। लेस देन इक्वल। कौन सी फोर्स स्लिप करा रही है बताइए? सर एमजी लेस देन MG। इक्वल टू एफ। लेस देन इक्वल टू एफ। एफएस मैक्स, सॉरी सर, एफएस मैक्स। अबे फ्रिक्शन की किस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए mg? हाँ सर, एफएस मैक्स। अगर मैक्सिमम वैल्यू से फ्रिक्शन छोटा है तो फ्रिक्शन हमेशा रोक लेगा नहीं रोक लेगा? यही कंडीशन तो बनाते आ रहे हैं अपन की नहीं आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। आप सुनो अगला स्टेप देखो, एफएस मैक्स क्या लिखोगे? एफएस मैक्स क्या लिखोगे? सर न्यू है। म्यू इंटू एन। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला एन कि ये वाला एन नॉट? ये फ्रिक्शन किस नॉर्मल पे डिपेंड करेगा? एन नॉट पे। सी से आ रहा है ना सर, तो शायद एन नॉट पे। बी और सी के बीच से आ रहा है तो बी और सी के बीच की नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो ये म्यू इंटू एन नॉट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोल। हाँ, sir. अब बेटा कॉमन सेंस लगा,
एन नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाए? एन नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो एन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाले ब्लॉक को देखिए जरा, सी वाले ब्लॉक को। इसको आगे की तरफ कौन सी फोर्स चला रही है? एन नॉट। सिर्फ एन नॉट। तो इससे एन नॉट इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन से एन नॉट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सोच के बता। बोलो भाई, सोच के बताओ। हाँ सर आ जाएगा। अरे इस ब्लॉक की क्या, अच्छा इस ब्लॉक की इक्वेशन बनाओ मोशन की। क्या इक्वेशन बनेगी इस ब्लॉक की मोशन की इक्वेशन? जल्दी बोलो। सर एन नॉट इज इक्वल टू 2ma एन नॉट इज इक्वल टू 2mg। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस तो रख दो उठा के। mg शुड बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू m इंटू 2m इंटू a। ये कटा कि नहीं कटा? हाँ सर। आप सुन ध्यान से, g शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू 2, और a का वैल्यू ऊपर से देखो, a का वैल्यू ऊपर से देखो, f by 5m। a का वैल्यू f/5। तो यहां से क्या आया? यहां से मिला अपने को f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू यस सर। 5mg बाई 2 म्यू। बताइए क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। यानी कि आप जो F लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो 5mg बाई 2 म्यू से बड़ी होनी चाहिए या उसकी क्या होनी चाहिए? इक्वल टू। इक्वल टू होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो बताओ F की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था, मिनिमम, कम से कम। सर 5 by 2 5mg बाई 2 म्यू ही मिनिमम फोर्स हो जाएगा, विच इज योर ऑप्शन बी। बी। यस सर। बोलिए, समझ आया पूरा क्वेश्चन कि नहीं आया? सर मुझे एन नॉट वाला पार्ट नहीं समझा। सी ब्लॉक का एफबीडी क्लियर है आपको? हाँ सर। सी ब्लॉक आगे जा रहा है हाँ सर। कितने एक्सेलरेशन से? सर 2m। ए 2a से आगे जा रहा है। सारे सॉरी ब्लॉक एक सर। ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं ना बेटा? बोलो हाँ या ना। सर आपकी आवाज वापस से बोल सकता हूँ? वापस बोल देता हूं मैं, सारे ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो सी वाला ब्लॉक देखो, सी वाले ब्लॉक को कौन सी फोर्स आपको आगे ले जाती हुई लग रही है? सर हाँ बोलो बेटा, जवाब दो। एन नॉट। एन नॉट। और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल में? नहीं सर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी मोशन की? बताओ, अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या इक्वेशन बनेगी? यस एन नॉट इक्वल टू 2m। एन नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है 2m, एक्सेलरेशन ए है। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझा। बोलो बच्चों, कोई भी डाउट किसी को भी, जल्दी ईमानदारी से बताओ। अस्मित, अस्मित क्लियर है? अर्नव हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। एनी डाउट? अगर नहीं है तो बता दो, तो मैं प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ाऊं फिर। बोलो। नहीं सर, नहीं। ठीक है चलो, फिर अब एक काम करो बेटा, प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 52। सर अभी किया ना 52। इलस्ट्रेशन 52, ये तो क्वेश्चन 52 है। इलस्ट्रेशन 52 यू विल फाइंड इट ऑन पेज नंबर आई गेस 204। यस सर। 204। 4। हाँ सर मैं। मिल गए? हाँ सर। चलो पढ़ो, पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक बोर्ड है M, और ये फ्लोर है, और क्वेश्चन कह रहा है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज म्यू। यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू। म्यू है। ये पुली सिस्टम है ऐसे करके,
ये ऐसे है, ये ऐसे है, और यहां से जो रस्सी है ये किसके हाथ में दे दी गई है? एक आदमी की। एक आदमी के हाथ में दे गई है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. हाँ सर। तुमसे पूछा है कि ये आदमी रस्सी पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है ताकि ये जो बोर्ड है, बोर्ड ये फ्लोर पे क्या ना करे, स्लिप नहीं कर। स्लिप ना करे। क्या आदमी और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन है? नहीं, नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। सिर्फ फ्रिक्शन कहाँ अवेलेबल है? ग्राउंड और बोर्ड के बीच। तो पहले तो एक बात बताओ, मान लेते हैं लेट मैन एक्सर्ट अ फोर्स, मान लो मैन ने कितनी फोर्स लगाई? एफ। एफ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एफ की क्या बतानी है आपको? मैक्सिमम वैल्यू। सच दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप। बोर्ड फ्लोर पे स्लिप नहीं करे। तो स्लिप ना करने का मतलब कौन रोक के रखा होगा बोर्ड को? फ्रिक्शन रोक के रखा। चलो बच्चों, पहले इमेजिन कर पा रहे हो कि आदमी जब फोर्स लगाएगा, रस्सी को खींचेगा, तो बोर्ड स्लिप करेगा क्यों? सर बोर्ड क्यों नहीं स्लिप करेगा ना? मतलब बोर्ड को कौन सी फोर्स स्लिप कराना शुरू करेगी? तो हमने ये पढ़ा है ना कि जितना फोर्स आदमी रस्सी पे लगा रहा होगा उतनी फोर्स रस्सी आदमी पे भी लगा रही होगी, हाँ सर। और वही रस्सी की क्या बन जाएगी? सर क्या? वही फोर्स रस्सी में क्या बन जाएगी? सर टेंशन। 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 ये पढ़ा है अपन ने कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। तो मान लो आदमी ने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया है, जल्दी बताओ। एफ। एफ। तो रस्सी ने आदमी पे कितना फोर्स लगाया होगा? एफ लगा रहे। एफ। अब देखो यही पूरे फोर्स रस्सी में टेंशन बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी। हाँ सर। तो ये एफ, 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 और देखो इधर एफ। अब ये वाला जो एफ है, क्या ये बोर्ड को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर। और जैसे ही ये बोर्ड को आगे खींचने की कोशिश करेगा, पीछे क्या लगने लगेगा बोर्ड पे? फ्रिक्शन लगे। फ्रिक्शन। जो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको रोक के रखने की। रोक के रखने की कोशिश करेगा। ये लगेगा इस पे क्या? जल्दी बोलो। फ्रिक्शन। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ Yes, सर। sir. अरे पक्की बात है। पक्की Yes. बात है sir. तो बताओ बेटा, कॉमन सेंस से बताओ, क्या कंडीशन तुम बना पाओगे जिससे तुम ये बोल पाओ कि ये बोर्ड स्लिप नहीं करेगा? व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग? सोचो ध्यान से। सर आदमी का कोई फोर्स नहीं लग रहा क्या बोर्ड पे? आदमी का कोई फोर्स कौन? अच्छा बताओ, आदमी बोर्ड पे क्या फोर्स लगा रहा होगा, सोच के बताओ। नॉर्मल। सर नॉर्मल। आदमी बोर्ड पे क्या फोर्स लगा रहा होगा? Normal. वो तो वर्टिकल में है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो पहले ये बताओ, शॉर्टकट से करना पसंद करोगे कि बिल्कुल बेसिक से करना पसंद करोगे? सर पर नॉर्मल तो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा ना सर, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए चाहिए ना। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, शॉर्टकट से करना पसंद करोगे कि बेसिक से करना पसंद करोगे? सर पहले बेसिक से करा दो, फिर शॉर्टकट भी करा दो। चलो इधर देखो, चलो पहले बेसिक से देखते हैं। क्या हम दोनों लोग का एफबीडी बना सकते हैं? Yes, sir. हाँ आदमी सर। का एफबीडी बनाइए, आदमी का एफबीडी बनाइए। ईमानदारी से देखिएगा, एक बार में समझिएगा। आदमी पे एक फोर्स एफ ऊपर लगेगी, हाँ सर। एक बोर्ड से नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी, एन नॉट। कोई दिक्कत? नहीं No, सर। sir. और आदमी का खुद का मास कैपिटल एम है, तो आदमी पे अपना वेट लगेगा कैपिटल एम जी। और आदमी कहीं जा नहीं रहा है, ना हॉरिजॉन्टल में कहीं जा रहा है क्योंकि बोर्ड रुका हुआ है, और आदमी बोर्ड पे रुका हुआ है, ना वर्टिकल में कहीं जा रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बोलो भाई। हाँ सर। तो इसके लिए सिंपल सी इक्वेशन है, एन नॉट प्लस एफ शुड बी इक्वल टू MG. एम जी। एम जी। क्या आदमी और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन है? नहीं सर। नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब बोर्ड का एफबीडी देखिए, बोर्ड के एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे आप एम पे? सर आगे तो एफ लग रहा है, पीछे ये लग रहा है आगे की तरफ क्या फ्रिक्शन। लग रहा होगा? जल्दी आगे बोलो। फ्रिक्शन लग रहा होगा। आगे क्या लग रहा होगा? कैपिटल एफ। कोई दिक्कत? हाँ सर आगे। हाँ, पीछे फ्रिक्शन। पीछे फ्रिक्शन उसे रोक के रख रही होगी, पक्की बात है। हाँ सर। यस सर। और क्या फोर्स होगी देखते हैं, सोचते हैं। और जो फोर्स होगी वो ये होगी कि ये वाला जो एन नॉट है ये आएगा पलट के, हाँ सर आएगा। इसका खुद का वेट लगेगा नीचे कि नहीं लगेगा? हाँ सर लगे। और ग्राउंड से क्या लगेगी? एक
अलग नॉर्मल ऊपर। नॉर्मल लगेगी। मानते हो कि नहीं मान पाते हो? हाँ सर, वर्टिकल डायरेक्शन में बोर्ड का क्या है, मोशन है कि इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या कहता है? एन शुड बी इक्वल टू n इज इक्वल टू नॉट mg प्लस प्लस n एम जी। नॉट। एन नॉट प्लस एम जी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ Yes. सर। और अगर आप बुरा ना मानो तो इसको ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ। बोलो हाँ या ना? हाँ अब बता बेटा, क्या कंडीशन बनाएगा तू स्लिप ना होने की? इस बार सही बताना, नहीं तो बहुत पिटोगी। बहुत बार सिखा चुका हूं मैं। कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग, क्या कंडीशन बनेगी? क्या कंडीशन होगा ताकि ये ब्लॉक, ये बोर्ड जो है वो आगे स्लिप ना करे? सर, mu into n is greater than equal to f। हाँ भाई, कौन सी फोर्स स्लिप करा रही है ये बताओ? सर f। F. एफ। और ये फ्रिक्शन क्या कर रही है उसे? रोक के रख। तो क्या कंडीशन होगी जिसपे नहीं स्लिप करेगा ये? सर, mu into n is greater than equal जब to मेरा f। जो एफ है, जो फोर्स इसे खींच रहा है, वो किससे छोटा है किससे बड़ा हो, क्या कंडीशन हो? लेस सर देन एफ एस इक्वल टू मैक्स। mu n। Mu n. लेस देन इज इक्वल हाँ टू। सर। FS max. fs हर max। जगह यही तो कंडीशन बनती है यार, कि जो फोर्स स्लिप कराने वाली है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम से छोटी होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? Yes. आई सर। अब बताओ, इस एफ एक्स मैक्स को क्या लिखेंगे? म्यू इंटू n। कौन सा वाला नॉर्मल? आदमी और बोर्ड के बीच वाला नॉर्मल कि बोर्ड और फ्लोर के बीच वाला नॉर्मल? सर n Board नॉट और प्लस floor mg वाला. बोर्ड और फ्लोर के बीच में क्या नॉर्मल है? N. n। बोलो यहां तक बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? हाँ सर। तो देखो इधर कंडीशन, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। ध्यान से देखते रहना, एन की जगह क्या लिख दिया मैंने? n नॉट प्लस mg। एन नॉट प्लस एम जी। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। बोलो चमका नहीं चमका? हाँ सर, चमक। और देखो ध्यान से, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू। एन नॉट। अब देखो, एन नॉट की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल एम जी माइनस एफ। यहां से कुछ चमका नहीं चमका? हाँ सर। बोलो यार। हाँ सर, हाँ सर, समझा। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन सॉल्व होकर अब आ जाएगा मेरे पास, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ प्लस का म्यू एम जी। म्यू एफ उधर होके ऐड करोगे तो एफ प्लस म्यू एफ हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी प्लस स्मॉल म्यू एम जी। ये हो जाएगा एफ इंटू वन प्लस म्यू, लेस देन और इक्वल टू, इधर से म्यू जी कॉमन आ जाएगा, एम प्लस एम। तो आपको मिल जाएगा एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी इंटू एम प्लस एम अपॉन वन प्लस म्यू। यानी कि आपकी जो फोर्स है वो या तो इस पूरे बवाल के बराबर हो या इस पूरे बवाल से क्या हो बेटा? छोटी। छोटी हो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? एफ की कौन सी वैल्यू पूछी थी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू यही है बस, म्यू जी इंटू एम प्लस एम अपॉन वन प्लस। Mu. 1 प्लस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं एक बार? हाँ देखो बेटा। हाँ सर, सर। उसको अगर हम लोग ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो भी मतलब सही रहता। हाँ बट उससे एफ नहीं आता ना, क्योंकि अगर मान लो तुम इसको एन नॉट में ही छोड़ देते, क्या छोड़ देते? n नॉट में ही छोड़ तो दो। एन नॉट दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो कैपिटल एम और स्मॉल एम दिया है ना, तो आंसर तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के टर्म्स में लाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, यस यस। तो एन एन नॉट में थोड़ी छोड़ दोगे, तो एन नॉट को फिर मैंने एम जी माइनस एफ कर दिया। नहीं आई बात समझ में? बोलो आगे। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. किसी को भी इस सर। क्वेश्चन में डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो मैं इसका शॉर्टकट बताऊं। सर ये एन सिलेक्ट किससे क्या सर आपने इसमें? क्या कह रहे हो? सर एन नॉट और एन के बीच पे कौन सा वाला सिलेक्ट किया वो कैसे मालूम पड़ेगा सर? बेटा वो एक फ्रिक्शन बार कौन सा, एक्सप्लेन किस करो किस, ना। फ्रिक्शन किस किस के बीच का है? हाँ सर समझ गया। तो फ्रिक्शन अगर ब्लॉक और फ्लोर के बीच का है तो वही वाली नॉर्मल तो लेंगे बेटा। नहीं हाँ समझे? सर, ये सर समझ गया। बोलो बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इसको मैं कैसे शॉर्टकट करता, ये मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, कुछ नया नहीं करूंगा मैं। देखो ध्यान से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। ये ब्लॉक दिख रहा है? हाँ।
ऐसा था ना भाई सिस्टम। हाँ तो तुम एक बात बताओ, फोर्सेस देखो जरा, इधर ऊपर क्या लग रही है, ऊपर एफ इधर भी क्या लग रही है, एफ उसे रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन बोर्ड स्लिप कर रहा है क्या? नहीं सर, बोर्ड स्लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर, और आदमी के बारे में क्या कहना है? आदमी और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन है? नहीं है सर, तो किसी भी सूरत हाल में क्या आदमी अलोंग द हॉरिजॉन्टल चलेगा? नहीं सर, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। नहीं चले, और नहीं चलेगा। और अगर मैं बोल दूं बोर्ड भी नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आदमी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो था ही था, बोर्ड का भी बोर्ड हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। जीरो। पक्की बात? हाँ सर, तो मैंने बोला नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन है? नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन बताइए इस बार, व्हाट इज द कंडीशन? नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन है बेटा? बोलो बच्चों, क्या कंडीशन लिखोगे बोर्ड पे जिससे वो स्लिप ना करे? सर जिस पे आदमी स्लिप ना करे कि सर क्या? बोर्ड स्लिप ना करे। सर पहले वाले क्वेश्चन का आएगा ना, मतलब पहला वाला इसका सेम आएगा। हाँ तो क्या होगा वो? अच्छा सर, स्मॉल एफ मतलब एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। भाई एफ जो है वो एफ एस मैक्स से छोटा है, बराबर होना चाहिए। पहले बताओ ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? हाँ सर, सारे बच्चे बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। सर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या बोर्ड आगे जा रहा है? नहीं सर, और मैन के बारे में क्या ख्याल है? सर मैन भी आगे नहीं जाएगा। मैन हॉरिजॉन्टल में चलेगा? मैन हॉरिजॉन्टल में तभी चलता ना जब यहाँ पे फ्रिक्शन होती मैन और बोर्ड के बीच में। इतना तो पढ़ चुके हो कि नहीं? हाँ सर, Yes, यस sir. सर। तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, बोर्ड का एक्सेलरेशन तुमने जीरो कर दिया अभी, हाँ सर, आदमी का भी कितना एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल? जीरो है सर। जीरो। तो बेटा आदमी और बोर्ड को उठा के एक सिस्टम मान लो। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हो गया तुमको कि अभी जब तुमने इंडिविजुअल एफबीडी बनाए थे इन दोनों के, तो तुमको इन सर दोनों के नॉर्मल इंटरनल। बीच की नॉर्मल लेनी पड़ी थी एन। हाँ सर, अब लेने की जरूरत है इनके बीच की नॉर्मल की वो इंटरनल हो गई। Internal. इंटरनल तो बात खत्म हो गई। सीधे सीधे सिस्टम को देखो, ये पूरा सिस्टम कितने मास का है? ये पूरा सिस्टम कितने मास का हो गया? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्या क्या फोर्सेज हैं इस पे? क्या क्या फोर्सेज हैं इस पे? वर्टिकल में बात करो, क्या क्या फोर्सेज हैं उस पे? ऊपर की तरफ क्या होगा इस पूरे वर्टिकल system? में ऊपर में एफ है सर, चलो और मैं यहीं नीचे पे में दिखा देता हूँ। इसका इस सिस्टम पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल कौन सी नॉर्मल है? इन दोनों के बीच वाली नॉर्मल की ग्राउंड की नॉर्मल? एम प्लस एम Ground का से जो normal. normal ये ग्राउंड की नॉर्मल है। इस पूरे सिस्टम का वेट होगा कितना? है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? N सर एन इज M इक्वल टू plus एम mg. प्लस एम जी माइनस एन प्लस एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी। एग्रीड और नॉट? Yes. Yes, sir. तो बस बताओ, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स म्यू एन होगा कि नहीं होगा? Yes, हाँ sir. सर, तो एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। एन की जगह यहां से आप क्या लिख सकते हैं? एम प्लस एम इंटू जी माइनस एफ। एफ इंटू एम प्लस जी माइनस एफ एफ। तो यहां से आपको मिल जाएगा, पहली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी मिल जाएगा, माइनस का माइनस का म्यू एफ। वो म्यू एफ उधर लेके जाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ प्लस म्यू एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू। कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी। आई होप आपको दिख रहा होगा, आपको सेम आंसर मिल गया है। यस सर। समझ आया? हाँ जल्दी बताओ बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या? No, sir. पक्की बात है? पक्की बात है। हाँ चलो बेटा, अब मैं वर्टिकल फ्रिक्शन का सबसे गंदा क्वेश्चन उठा लूं। Yes, sir. अब तक आपको फील आ गई वर्टिकल फ्रिक्शन कैसे लगाते हैं? हाँ Yes, sir. चलो बेटा, एक मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स करेंगे जिसके अंदर सब कुछ लग जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है इसका मतलब आपके वर्टिकल के फंडे क्लियर हैं, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा।
इलस्ट्रेशन नंबर 54 पढ़ लीजिए। It's a pure advanced level problem. पढ़ लिया पढ़ लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, इस संडे को आपका भी TWT हुआ था क्या? आपका नहीं था ना? हुआ था सर। सर हुआ था। हुआ था? सर कैसा गया? अच्छा गया सर सर। नॉर्मल अच्छा गया वाले सर। क्वेश्चन सब अच्छे थे सर। तो कैसा वो आया था? इंटीजर टाइप और वो मल्टीपल करेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सर। मल्टीपल हाँ, करेक्ट हाँ। भी थोड़ा अच्छा गया था पढ़ा हुआ नहीं आया था पेपर? सर। इंटीजर टाइप में सब प्रॉब्लम हुआ था सर सब। हाँ सर, सबको उसमें प्रॉब्लम आया था। अच्छा, मतलब 25 सवाल थे ना पेपर में? 20 थे ईच सब्जेक्ट के। 20 थे? 10 नॉर्मल करेक्ट हाँ, वाले, सर। एक ऑप्शन वाला, 5 इंटीजर टाइप और 5 मल्टीपल करेक्ट। हाँ, तो मतलब 20 सवाल टोटल में से 12-13 सवाल हुए कि नहीं हुए? कम से कम मिनिमम। यस सर, 12-13 हो गए। सर हो गए। ठीक है, देखते हैं क्या करोगे मेजर टेस्ट में। हाँ भाई, सवाल देख लिया ये? हाँ चल, तुमसे पूछा है तुम्हें किसका एक्सेलरेशन निकालना है? सर बड़े ब्लॉक का। बड़े ब्लॉक का। और कुछ नहीं दे रखा है? फ्रिक्शन है यहाँ पे म्यू1 दे रखा है, यहाँ पे म्यू2 दे रखा है। यानी कि आपको एक चीज समझ में आती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या लगेगा? कौन सा कॉन्सेप्ट? वर्टिकल। सब लग, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सब लग जाएगा। सूडो, कंस्ट्रेंट, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन, वर्टिकल फ्रिक्शन, सब लगा देंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए देख के बताइए आपको क्या फील हो रहा है। इस सिस्टम को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा ये सिस्टम? सर, वो जो छोटा एम वाला ब्लॉक है वो नीचे आना चाहिए और बड़ा वाला राइट में जाना चाहिए। बड़ा वाला राइट में जाना चाहिए, सारे बच्चे एग्री करते हैं? हाँ तो मान लेते हैं बड़ा वाला ब्लॉक राइट में जाता है, बड़े वाले ब्लॉक को राइट में भेज देते हैं। कितने एक्सेलरेशन से? yes, और ये मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं कि छोटा वाला ब्लॉक बड़े के रिस्पेक्ट में किधर आएगा? नीचे। नीचे आएगा। वैसे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो छोटा वाला ब्लॉक बड़े के साथ साथ भी आगे राइट जाता में दिख भी रहा होगा जाएगा। कि नहीं जाता हाँ दिख रहा होगा? यस सर। हाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम वो किधर आ रहा होगा? सिर्फ टेल मी। नीचे। नीचे सर। नीचे। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। Yes. तो क्या बना लें? जल्दी बताओ, क्या बना लें? एफबीडी बना FBD। लें? हाँ सर। यस सर। पहले बना रहा हूं मैं FBD ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू। सर ए और ए नॉट सेम रहेगा ना ये वाले के वो साथ? बात की बात है, वो बात की बात है। अच्छा, पहले सबसे पहले ए और ए नॉट में रिलेशन निकाल लें। सबसे पहले ए और ए नॉट में रिलेशन निकाल लें। हाँ सबसे पहले कंस्ट्रेंट निकाल लें। ए और ए नॉट का रिलेशन मतलब सबसे पहले कंस्ट्रेंट निकाल लें कि हाँ नहीं सर। निकाल लें? बताना क्या कंस्ट्रेंट बनेगा? सर ए इक्वल टू ए नॉट। चप्पल खाओगे? चप्पल खाओगे? अब इतना सिखाया, इधर देख बेटा, बड़ा वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? राइट में। राइट में। तो मान ले बड़ा वाला ब्लॉक राइट में जाता है, राइट में एक्स मूव करा दे इसको। राइट में कितना मूव करा दे? एक्स। तो इमेजिन करो, यहां से रस्सी और यहां से रस्सी, दोनों जगह से एक्स एक्स कम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। नहीं हुआ सर, विजुलाइज हमें। अरे ऊपर वाली पुली बंधी हुई है ना उसमें यार। बताओ, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? यस सर। सर तभी भी थोड़ा समझा नहीं सर। अभी भी थोड़ा समझा नहीं। इधर देखो, इधर समझो, फिर इधर ब्लॉक को किधर मूव करा दूं? राइट में। लो कराओ। फिगर की खूबसूरती समझना। ये आ गया ब्लॉक राइट में, ये रहा ब्लॉक, ये आ गया राइट की तरफ मूव करता हुआ।
कोई दिक्कत है? नहीं तो अब जो फिगर बन रही है वो ऐसी बन रही होगी ना? बोलो। हाँ सर अभी समझिए। लो करो इमेजिन, ये लो, ये हाँ अब तो सर। फिगर ऐसी बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी? हाँ सर। हाँ सर। ऐसी बन रही होगी। जो ब्लैक से दिखाया ये फिगर है ना, अब नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ सर समझ गया समझ गया। तो रस्सी कितनी घट गई देख, x/2 दोनों से घटी। दोनों तरफ से एक्स एक्स घटी कि नहीं घटी? हाँ सर। अगर ब्लॉक खुद एक्स से आया है तो रस्सी कितनी घटी, जल्दी बोलो। x से घटी दोनों से। एक्स से ऊपर घटी और एक्स से किधर घटी? नीचे। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये वाला ब्लॉक कितना नीचे आया होगा? 2x नीचे आया। 2x। तो क्या कंस्ट्रेंट बनेगा, जल्दी बताओ। a is equal A is to equal to 2A naught. a is equal to 2a नॉट नहीं, a नॉट इज इक्वल टू 2a। हाँ सर। अबे ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये डबल नीचे जाएगा हाँ ना सर। यार। हाँ सर। हाँ सर। क्या कंस्ट्रेंट बनाओगे? a not equal to 2a। हाँ ये सर। इक्वेशन नंबर 1। बोलो पहले तो बता दो ये समझ में आया कि यही ऊपर से चला गया? सर आगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं पहली इक्वेशन मिल गई है, नहीं मिली है? मिल गई सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर कोई अब दिक्कत नहीं। किसका एफबीडी बनाए? सर छोटे वाले का, छोटा ब्लॉक। किसके रिस्पेक्ट में? बड़े ब्लॉक बड़े के। वाले के लिए। चलो बनाओ बड़े वाले के रिस्पेक्ट में। तुम बताओ क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? सर पहले तो वो बड़ा वाला ब्लॉक इसको प्रेस करेगा ना सर। हाँ, ऊपर क्या लग रहा होगा? सर ऊपर Tension. टी और नीचे mg। नीचे? And mg। हाँ भाई, बड़े वाला ब्लॉक राइट में लेके गए हो कि नहीं लेके गए हो? हाँ yes. सर। तो इधर सूडो लगेगी यस हाँ सर। सर। कितनी? MA MA इधर क्या लगेगा? normal. नॉर्मल। N1। चमका नहीं चमका? यस सर सर। फ्रिक्शन का भी आएगा ना। अच्छा हाँ, सोच तो ये ब्लॉक रेस्ट में रखा है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कि नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है सर, तो ऊपर नीचे फ्रिक्शन जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? a नॉट सर। अरे ए नॉट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है यार? यस सर। जा रहा है। हाँ सर। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब इस पे, इस वॉल से, वर्टिकल वॉल से फ्रिक्शन आ रही होगी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. स्टैटिक की काइनेटिक सोच के बताइए। काइनेटिक। काइनेटिक जो कि नीचे की तरफ की ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। एंड दिस विल बी μ1 into n1। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होती है ना यार, नहीं समझ में? यस सर। हाँ सर। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वहां पे μ1 है और नॉर्मल डायरेक्शन n1 है, तो μ1 into n1। बोलो इतना चमका कि नहीं चमका तुमको? यस सर। हाँ सर समझ। किसी भी प्रकार की दिक्कत, दुख, दर्द, समस्या है तो बता दो यहीं पे। नो सर। हाँ सर। भैया, हाँ बोलो। सर वो A0 2A कैसे आया सर? ए नॉट 2a कैसे आया? अभी जब मैं पूछ रहा था तब क्यों नहीं बताया? बेटा बड़े वाले ब्लॉक को किधर चला के देखो, बड़े वाले ब्लॉक को किधर चला के सर देखो। वो मतलब वो समझा सर, पर ये वो A0 सर उल्टा होना चाहिए ना इसका। 2A अबे उल्टा is क्यों होना equal चाहिए? to- एक बार बता, चलिए बता दे मुझे। अगर बड़ा वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, कितना जा रहा है? X सर तो ये कितना नीचे आ रहा है? 2X। तो डबल आ रहा है ना उसका नीचे, हाँ नहीं है समझ समझ गया। में? समझा सर तो समझा। बेटा ये 2x ए नॉट से रिलेटेड है, ये x a से रिलेटेड है, नहीं समझे? हाँ सर समझा। तो क्या लिखूं कंस्ट्रेंट, बोलो। A0 is equal to 2A। ए नॉट इज इक्वल टू 2a, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है सर। चलो। हाँ भाई, इस ब्लॉक का, ये जो तुमने ब्लॉक बनाया, इसके हॉरिजॉन्टल में क्या कहना चाहते हो? सर कौन सा वाला जो अभी बना रहे हो? हाँ जो बनाया हमने, एफबीडी बनाया, हॉरिजॉन्टल में क्या है? मोशन है, सर इक्विलिब्रियम है, क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है। हाँ सर। हॉरिजॉन्टल में मतलब इसके रिस्पेक्ट में। हाँ, जो एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम बनाया है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? हाँ हाँ सर है। कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ वर्टिकली नीचे चल रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनेगी? n1 इज इक्वल टू, n1 इक्वल टू ma। ठीक है। वर्टिकल में इक्वेशन बनाओ। सर mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू a नॉट। और ये μ1 n1 खा जाओगे? हाँ सर सॉरी mg माइनस टी माइनस μ1 n1 इक्वल्स टू mg माइनस टी माइनस μ1 n1 इज इक्वल टू m इंटू a नॉट। a नॉट। इक्वेशन नंबर
3। 3। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? हाँ सर। पक्की बात है? यस सर। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अगला एफबीडी किसका बनाया जाए? सर बड़े वाले M का। बड़े वाले एम का। वहां मैं तब बढ़ूंगा जब आप मुझे बता देंगे कि हाँ सर ये क्लियर है हमको। हाँ सर ये क्लियर। जल्दी बोलिए ईमानदारी से, हाँ कि ना। हाँ सर क्लियर। चलिए, अब एफबीडी किसका बनाना चाहिए मुझे? बड़े M का। बड़े बड़े M M का। का। चलो बेटा, इसमें तुम करोगे थोक के भाव में गलतियां, इसलिए इसको सीख लेना और ये नोट कर लेना कि क्या छोटी छोटी गलती हुई है हमसे। बताओ कैपिटल एम का क्या एफबीडी बनेगा? कैपिटल एम के साथ एक तो ये वाली पुली अटैच दिखानी पड़ेगी। हाँ सर। सर। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा होगा इधर से? टेंशन टेंशन। 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 टेंशन, अगर आप फिगर देख पा रहे हैं तो एक टेंशन इधर से। यस सर। वो खींच रहा है वो लगेगा। नीचे की तरफ क्या? MG। जी सर, और एक नॉर्मल भी आएगा वो छोटे ब्लॉक एक नॉर्मल नीचे से आएगा इनटू। यस सर। हाँ सर, एक छोटे एक ब्लॉक का भी नॉर्मल आएगा। छोटे वाले ब्लॉक का पलट के N1 इस पे आएगा। यस yes, सर। ये वाला ब्लॉक आपने किधर चलाया था? ये वाला ब्लॉक आपने राइट की तरफ राइट चलाया में। मैं चला एक्सीलरेशन से। ए से। तो इस पे इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? यस सर। हाँ सर। वो कितनी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू2 म्यू2 N। N2। इस वाली नॉर्मल पे डिपेंड करेगी ना, काइनेटिक ग्राउंड वाली पे। यस। हाँ सर। अरे नहीं आ रही बात समझ में यार। आ रही है। यस सर। यस सर। पक्की बात है? यस सर। हाँ बोलो सर। एफबीडी कंप्लीट है कि कुछ छोड़ दिया मैंने? सर आपने छोटे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन छोड़ दिया। शाबाश, गुड। एक ही बच्चा है जो जाग रहा है। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड कि कोई तो जाग रहा है। इधर देखो बेटा, बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक पे ये वाला म्यू1 N1 ऊपर लगाया था कि नहीं लगाया था? यस सर। हाँ सर। और फ्रिक्शन इसमें पेयर में लगता है कि नहीं नीचे लगता है? यस सर। यस। तो ये फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगी? नीचे लगे। नीचे लगेगी। शाबाश, म्यू1 N1। अब ये एफबीडी कंप्लीट है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। चलो बेटा बताओ, हॉरिजॉन्टल में इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे? हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में इसकी क्या इक्वेशन हाँ लिखेंगे? सर, 2t माइनस म्यू2 N2 इज इक्वल टू कैपिटल M into A। फिर से इतना मारेंगे ना पकड़ के। ये तुमने 2t काउंट कर लिया, ये म्यू2 N2 काउंट कर लिया, ये N1 माइनस कौन काउंट N1। करेगा? यस ये सर, N1 यस कौन सर काउंट सर, करेगा? इतना सारा फोर्स है सर, एक छोड़ गया। बोलो भैया, हॉरिजॉन्टल में आगे की तरफ कितनी फोर्स है टोटल? सर 2t माइनस N1 माइनस म्यू2 N2। 2t माइनस N1 माइनस म्यू2 N2। इज इक्वल टू मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितनी इक्वेशन हो गई? 4 4। एक बार पीछे मुड़ के चल लें, पीछे कितनी इक्वेशन बन गई थी? यस। 3 3। जरा वेरिएबल गिन लो। ऐसा तो ना हो कि हम पता चला वेरिएबल हमारे पास 4 ही है और हम इक्वेशन बनाते ही चले जा रहे हैं। वेरिएबल कितने आ चुके हैं अभी तक पिक्चर में? एक वेरिएबल ए है। M और कैपिटल M नहीं है ना वेरिएबल? हाँ, एम और कैपिटल एम तो गिवन है ना क्वेश्चन में यार। वेरिएबल मतलब हाँ अननोन है। एक वेरिएबल है 4 ए नॉट, एक वेरिएबल है। यस सर। क्या टी एक वेरिएबल है? हाँ सर। यस सर। क्या N1 एक वेरिएबल है? यस हाँ सर। सर। और क्या N2 भी एक वेरिएबल है? यस सर। यस 5 वेरिएबल कितने हैं बेटा? 5। 5। इक्वेशन कितनी चाहिए होंगी? 5 आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 5 इक्वेशन सॉल्व कराई थी? आपको याद है कि नहीं याद यस है? सर यस सर। यस सर। अभी इसमें एक इक्वेशन और चाहिए, बोलो मानते हो कि नहीं चाहिए? यस सर। हाँ सर। वो कहाँ से आएगी पांचवी इक्वेशन? N2 इक्वल टू mg। इस ब्लॉक नहीं का सर, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इस ब्लॉक का वर्टिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं। बताओ, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सर ऊपर खाली N2 है। सिर्फ ऊपर N2 लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। नीचे देखो, नीचे नीचे की तरफ एक तो मैं ये टेंशन दिखेगी, देखी? यस हाँ सर। एक तो मैं ये mg दिखेगा। यस सर। आप समझो Yes, sir. बेटा, अगर तुम ये वाला म्यू1 N1 दिखाना भूल जाते पेयर में तो तुम्हारी वर्टिकल की इक्वेशन सही बनती गलत बनती? गलत बनती। और तुम्हारा आंसर कभी सही नहीं आता। तो वर्टिकल की इक्विलिब्रियम बनेगी N2 शुड बी इक्वल टू T प्लस म्यू1 N1 प्लस mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। 5। 5। बोलो कुछ घुस रहा है भेजे में कि नहीं घुस रहा है? घुस रहा है सर।
हाँ तो बस बेटा 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल सॉल्व कर लेना, 5 इक्वेशन, ए निकाल लेना, मैं क्या करूँ उसमें। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था ना, क्या करते हैं, एक एक वेरिएबल क्या करते चले जाते हैं, एलिमिनेट। तो बेटा इसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। सोच के बताइए, क्या इस क्वेश्चन में सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया हमने? हाँ सर। यस यस सर। बोल रहा देखो यार, सूडो लगाई, लगाई है यस सर। लगाई। वाले क्या पे लगाए। क्या रिलेटिव कंस्ट्रेंट का फंडा लगाया, यस सर हाँ यस सर। सर। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लगाई, यस सर हाँ सर। वर्टिकल फ्रिक्शन लगाई, यस सर यस सब सर। लगाया है इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हुआ सर हुआ। ओके सर। अब ये पांचों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे बेटा? कर लेंगे सर। बस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ जी, नहीं है सर, देखिए। नहीं है सर दिक्कत। पक्की बात? पक्की बात सर। ठीक है। अब बेटा आपको, अच्छा आपका एक लेक्चर अभी कैंसिल्ड हुआ था, वो भी बचा हुआ है ना? यस सर। मतलब अभी आपके 2 लेक्चर्स और बचे हुए हैं, लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए तो अब कुछ खास बचा नहीं है। तो मैं 2 लेक्चर्स में यही करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करा दूंगा, और क्वेश्चंस। गंदे गंदे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको मेजर टेस्ट में बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो। अभी तक यस जो सर। क्वेश्चंस कराए वो समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस सर। चलो बेटा अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। एक और आपको फंडा सिखाते हैं, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम याद है आपको, हाँ सर। हाँ सर। जिसमें हमने ब्लॉक के ऊपर क्या रखा था, एक और एक ब्लॉक और एक ब्लॉक रखा था। रखा था, जिसमें हम ये चेक करते थे कि स्लिपिंग होगी या नहीं हो गए। नहीं होगी। स्लिपिंग का मतलब ये होता था कि दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहे थे, और स्लिपिंग ना होने का क्या मतलब होता था, सेम सेम एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से जा रहे सेम एक्सेलरेशन। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? थे। यस सर। हाँ अब देखो तुमको जादू सिखाते हैं। कई बार 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का ऐसा सवाल भी बनेगा जिसमें गारंटीड स्लिपिंग होगी ही होगी, देख के दिख जाएगा कि इसमें तो स्लिपिंग बचाने वाली कोई दुनिया की ताकत नहीं है। नहीं है। है ही नहीं। वो कैसे देखते हैं, देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिसलेनियस गंदी क्वेश्चंस। क्या, प्रॉब्लम्स। और कल की क्लास में छोड़ना बेटा, कल मैं पढ़ाऊंगा क्या, स्प्रिंग के फंडे। समझे नहीं यस समझे? सर। यस सर। हाँ चलो, एक काम करो, एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ, आ गए? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। पढ़ लिया? एक मिनट। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर छः। ये एक ब्लॉक है बी, इसका मास एम है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ब्लॉक ए, उसका मास भी कितना है बेटा? अभी हम ये उसका भी एम ही है। ये ऐसे करके कनेक्टेड है। ये सी ब्लॉक है, इसका मास कितना है बेटा? कैपिटल सवाल के मुताबिक यहाँ पे क्या मौजूद है? फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन coefficient 0.5 है, और नीचे का सरफेस कैसा दे रखा है? स्मूथ दिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं, और मल्टीपल क्वेश्चन करेक्ट है। मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी क्या हो सकता है, करेक्ट। सही हो गया। जो मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ, क्या ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है? हाँ सर। हाँ। देखो देखो, पहले क्वेश्चन को फील करना सीखो, क्या ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है? हाँ सर। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये दोनों के दोनों राइट की तरफ एक ही एक्सेलरेशन से चले जाएं, यानी कि स्लिपिंग ना हो रही हाँ है। सर। हाँ यस सर। सर। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि दोनों के दोनों राइट में चले, पर सेम एक्सेलरेशन से, क्या अलग अलग एक्सेलरेशन से। अलग अलग एक्सेलरेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों चीजें पॉसिबल है, स्लिपिंग हो भी सकती है और स्लिपिंग
नहीं भी है सर। नहीं भी है सर। यानी कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो भी सकता है और रिलेटिव मोशन नहीं भी है सर। यानी कि अभी मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं उठाया है जो मैं आपको बता रहा था कि जिसमें मैंने बोला था कि देख के ही पता चल जाएगा कि स्लिपिंग, हो रही है कि नहीं, यहाँ देख के पता चलता है कि यहाँ चेक करना पड़ेगा आपको। चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, इसका सी ऑप्शन पढ़िए, सी ऑप्शन कह ही ये रहा है कि रिलेटिव मोशन इनके बीच में कब शुरू होगा, जब कैपिटल एम किससे बड़ा हो। 2m से। यानी कि ये कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि अगर ये कैपिटल एम 2m से बड़ा हो जाएगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन। और अगर कैपिटल एम 2m से क्या हो, छोटा। छोटा हो, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। मतलब ऐसा सी ऑप्शन कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सी ऑप्शन सही है, लेकिन मतलब कुल मिला के रिलेटिव मोशन चेक करना है ना आपको कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हाँ तो बताओ इसमें सकते हो कि स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है, चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते थे, व्हाट वाज द वर्किंग अप्रोच फॉर अ टू ब्लॉक सर प्रॉब्लम? वो assumption सर, करना पड़ेगा। assuming स्लिप no हो रहा है, slipping। स्लिप पहले नहीं हो अज्यूम रहा कर सर। लो, पहले अज्यूम कर लो कोई स्लिपिंग। नहीं हो रही है। चलो सारे बच्चे देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब तात्पर्य ये है कि ये दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। हाँ ये दोनों ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, ए। ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अब ये दोनों ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से बेटा आगे जा रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक उतने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, कंस्ट्रेंट कहता है ये बात। हाँ सर। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो यार? ये सर, चलो इक्वेशन बनाते हैं, इधर क्या लग रहा होगा, नीचे mg ऊपर t। ऊपर टेंशन, इधर आगे क्या लग रही होगी, आगे टेंशन। और दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल। तो जल्दी से बताइए इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी। 21 की इक्वेशन बनेगी कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू, ए। और दोनों ब्लॉक्स की इक्वेशन क्या बनेगी अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो? सर पीछे तो T कुछ बर- है सर। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो सीधे टी बराबर 2m है, बीच का फ्रिक्शन तो इंटरनल है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। बोलो बच्चों हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल ऐड कर दो, मतलब t को डाल देंगे। तो टी टी कट जाएगा, ऐड होके तुमको इधर मिल जाएगा m प्लस 2m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, mg अपॉन m प्लस 2। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ये दोनों साथ में चल रहे हैं। यानी कि अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये दोनों इतने एक्सेलरेशन से चलते हुए पाए जाएंगे। पहले बताइए ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। अब बताइए आपका सेकंड स्टेप क्या था, याद करिए व्हाट इज द सेकंड स्टेप। सर एक ब्लॉक के खाली एक ही ब्लॉक का एफबीडी बना के फ्रिक्शन ढूंढ लेते। किसी एक की ब्लॉक की एफबीडी बना के फ्रिक्शन ढूंढे, तो किस ब्लॉक का एफबीडी से फ्रिक्शन सबसे इजीली आ जाएगा, ए से कि बी से? सर छोटा वाला ए से। ए से। तो ए का एफबीडी अगर देखा जाए तो ए पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, सोच के बताओ। पीछे की तरफ। आगे की तरफ। हाँ सर। हाँ सर। ए पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा बेटा, आगे की तरफ। यस। और अभी ये फ्रिक्शन किस नेचर का है हमारे अजम्पशन के हिसाब से, काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। और इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ए आगे की तरफ। जो आप निकाल चुके हैं। तो फ्रिक्शन यहाँ से सीधे सीधे आपको मिल जाएगी F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा mg अपॉन m प्लस 2m। यानी कि इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी वो इतनी होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। इससे पहले मैं स्टेप नंबर 3 पे जाऊं, सारे बच्चे बताइए मुझे क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। आती है सर। नाउ व्हाट इज योर स्टेप नंबर 3? ये जो फ्रिक्शन आपने निकाला है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है? स्टैटिक है, उसका मैक्स वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो अब हम ये बोलेंगे कि भैया हम ये पता है कि जो फ्रिक्शन हमने लेके चल रहे हैं F, ये फ्रिक्शन की वैल्यू Fs मैक्स से क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल। अगर ये फ्रिक्शन Fs मैक्स से छोटी हुई या बराबर हुई तभी तो मेरा अजम्पशन सही है। नहीं आई बात समझ में? यस सर। अरे आपका जो अजम्पशन है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये अजम्पशन सिर्फ कब सही है? जब भी जब फ्रिक्शन है वो एफएस मैक्स से कम है इक्वल। और मतलब ऐसे बोलते हैं कि अजम्पशन इज ट्रू। अजम्पशन कब ट्रू है,
when friction जब is एफ less एफ than एस मैक्स equal से to छोटा हो fs max. तो तुम्हारा अजम्पशन सही है। अगर एफ एफ एस मैक्स को एक्सीड कर गया तो तुम्हारा अजम्पशन सही है कि गलत है? फिर काइनेटिक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू तुमने निकाला है m इंटू एम जी अपॉन एम प्लस m plus 2m और एफ एस मैक्स कितना होता है बेटा? म्यू एन। mu and म्यू एन। आप सारे बच्चे बताओ कौन सी नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, ग्राउंड की नॉर्मल पे कि दोनों ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल पे? दोनों ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल। यहाँ वाली नॉर्मल। और अगर आपने थोड़ा बहुत लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो डायरेक्टली समझिए, इनके बीच की जो नॉर्मल है वो सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक का वेट के बराबर है, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है। हाँ सर, ऊपर mg जैसे। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार? आया। तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू कैपिटल एम जी अपॉन एम प्लस टू एम शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। तो एम जी कट गया, म्यू कितना दे रखा है? 0.5 का मतलब होता है 1/2। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2m शुड बी लेस देन और इक्वल टू m प्लस 2m। m को इधर ले आएंगे तो आपको कंडीशन मिल जाएगी m शुड बी लेस देन इक्वल टू 2m। यानी कि जब तक कैपिटल M 2m के बराबर है या 2m से छोटा है, हमारा अजम्पशन क्या है? सही। सही है। यही तो कंडीशन बन रही है कि नहीं? यस। इसका मतलब इससे क्या कंक्लूड किया कि अगर m 2m से क्या हो गया, बड़ा हो गया तो हाँ। मोशन तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन हो जाएगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। तो बताओ क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? करेक्ट है। ऑप्शन सी यही तो कह रहा है कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट बिटवीन द ब्लॉक्स इफ कैपिटल M इज ग्रेटर देन 2m। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। अरे बोल यार। यस सर, यस। अब ध्यान से सुन, ऑप्शन ए का कह रहा है When m is equal to 2m, acceleration of block A and B is g/2. हाँ तो बताओ जब m 2m के बराबर है तो ये स्लिपिंग वाली बातें हो रही हैं कि नो स्लिपिंग वाली बातें हो रही हैं? इक्वल हो जाएगा सर दोनों का एक्सेलरेशन। अभी तो नो स्लिपिंग है ना भाई, m लेस देन इक्वल टू 2m में इक्वल भी आता है, तो इक्वल वाली बात तो कर रहा है वो। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, आई। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो स्लिपिंग नहीं हो रही तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। वो एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, कितना है? कैपिटल एम जी अपॉन एम प्लस 2m। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो वो एक्सेलरेशन है कैपिटल एम जी अपॉन एम प्लस 2m। अब इसमें कैपिटल एम की जगह 2m रख दूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? यस सर। तो हो जाएगा 2mg अपॉन 2m प्लस 2m कितना होता है? 4m। 4m। एक्सेलरेशन कितना आ गया जल्दी बताओ? g/2, तो वो भी करेक्ट क्या है। ऑप्शन ए सही है? हाँ सर। ठीक है, अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कैपिटल एम और 2m बराबर हैं। तो बताओ कैपिटल एम और 2m बराबर मतलब स्लिपिंग हो गई है कि स्लिपिंग नहीं हुई है? नहीं हुई है सर। तो फ्रिक्शन पूछी है, तो उस केस में फ्रिक्शन कितनी लग रही है जब स्लिपिंग नहीं हो रही है? फ्रिक्शन का यही तो फंक्शन आया था, देखो हाँ सर। कितनी फ्रिक्शन है, कैपिटल एम इंटू एम जी अपॉन। कैपिटल m plus 2। अब इसमें कैपिटल एम की जगह 2m रख दो तो 2mg अपॉन ये 4m हो जाएगा, इससे काटेंगे 2 आ जाएगा। क्या ये mg/2 आ गई फ्रिक्शन? हाँ सर। अरे बोल यार। आ गई तो क्या ऑप्शन बी भी करेक्ट है? यस सर। आप बताओ ऑप्शन डी के बारे में क्या कहना है? सर गलत है। वो कह रहा है कैपिटल एम की कोई भी वैल्यू हो, ए और बी का एक्सेलरेशन हमेशा बराबर होगा, ऐसा है क्या? नहीं सर, वो m 2m से ज्यादा हो गया तो फिर हो जाएगा ना हाँ, एक्सेलरेशन चेंज। 2m से ज्यादा हो गया तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगे। सत्य बात है कि नहीं? हाँ सर। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? A B C करेक्ट है, D गलत। ईमानदारी से बता दीजिए क्या आपको ये पूरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई सारे बच्चों को? यस सर। हाँ सर। चलिए आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। इसी एक्सरसाइज का। पढ़ लिया? हाँ सर। चलो देखो इधर, अब देखो जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखना। ये 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या रखा है? 2 kg का block। 2 kg का ब्लॉक है। इधर से कितने kg टंगा हुआ है?
10 kg। ठीक है, ये ऐसा है, पक्की बात। यस। अच्छा, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? 0.3। अब सुनो बेटा ध्यान से, सवाल के मुताबिक यहाँ जो टेंशन है वो T1 है शायद, यस और नो? हाँ सर। उसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं, टेंशन के बारे में बाद में बात कर लेंगे, वो दे रखा है उसमें आपको। अब देखो बेटा, पहले तो ये देखो क्या ये भी एक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है? हाँ सर। अब सीखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी अपना ओवर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे भी चेक करना शुरू कर देते हैं कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी सर, इसमें होगी क्योंकि वो ऊपर भी ढीला स्लिपिंग। है। स्लिपिंग का मतलब क्या होता है ये बताओ? सर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। हाँ, और नो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। सेम है इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, यही बात समझ में? हाँ सर। ये बताओ, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन से, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो यार? हाँ सर मानते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इसमें चेक ही नहीं करना है, ये बता रहा है कि मेरे अंदर क्या हो रही है, स्लिपिंग हो रही है। कैसे हो रही है। देखो इधर ध्यान से, मेरी बात मानना, सबसे भारी ब्लॉक कौन सा लग रहा है? 10 kg वाला। ये नीचे आएगा हाँ सर। एक्सेलरेशन से, हाँ सर। ए से। सारे बच्चे एग्री करो, यहां से लेकर यहां तक ये एक ही रस्सी है, यस, तो वो भी ऐसे आगे तो पीछे। 3 kg वाले को किधर आना पड़ेगा? ए से आगे आना, लेफ्ट में आना पड़ेगा। और अब देखो, ये एक ही रस्सी है कि नहीं है? हाँ सर है। इसकी लेंथ भी तो कांस्टेंट रखनी है। तो वो भी ए से राइट तो में जाएगा। इमेजिन करो, अगर 3 kg वाला ए से लेफ्ट सरक गया तो 2 kg वाले को उतना ही ए से राइट आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? हाँ सर। अरे बोल यार, यस सर, यस सर। नहीं आया समझ में? आया आया सर। ये 2 ब्लॉक ऐसे बांधे हुए हैं एक रस्सी से, बोलो देख रहे हो कि नहीं? आ गया सर सर। तो खुद से बताओ, अगर इसको इधर x खींच लोगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो इसका मतलब अगर 3 kg वाले का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ a है तो 2 kg वाले का राइट की तरफ कितना होगा? सेम ही होगा, यही होगा। इसका क्या मतलब है? स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग हो ही रही है, फॉर श्योर हो रही है, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है, तो यहाँ चेक करने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं सर। बोलो बच्चों, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है सर, कोई आवश्यकता। तो बस एफबीडी बना के सॉल्व कर लें। हाँ सर। हाँ, यहाँ कितनी टेंशन है? T1। T1 T1 T2 T2 देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? हाँ सर। चलो फिर से गलती मत करना। बताओ 10 kg का एफबीडी क्या बनाओगे? 10 kg वाले का एफबीडी बता दो फटाफट। सर नीचे 100 आएगा, ऊपर T2 और नीचे 100 आएगा, ऊपर T2 आएगा, और ये ए एक्सेलरेशन से किधर जाएगा? नीचे। तो सर हम इसकी इक्वेशन एक लाइन में लिख लेंगे, 100 माइनस T2 इज 10 है। बोलिए कोई समस्या है? नहीं नहीं सर। चलिए 3 kg वाले का एफबीडी बनाइए और सही बनाइएगा। क्या बनेगा 3 kg वाले का एफबीडी? सर लेफ्ट में T2, फिर राइट में T1, फिर लेफ्ट में ऊपर T2 से। आएगा, राइट में T1 आएगा। बोलो मानते हो? हाँ सर। और ये 3 kg और 2 kg के बीच का जो सरफेस है, यहाँ से फ्रिक्शन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो किधर जा रहा है ये ब्लॉक, किस तरफ स्लिप कर राइट रहा में है? लगेगा फ्रिक्शन। ये जा सर लेफ्ट की लेफ्ट तरफ रहा है में तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट राइट की राइट की तरफ। और कौन सा लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक सर। स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक। क्योंकि स्लिप करा दिया ना तुमने ऑलरेडी। हाँ। अरे बोल यार जल्दी बोल, यस सर। कितनी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू है अब सुनो, म्यू दे रखा है, कितना है म्यू? 0.3। नॉर्मल कौन सी लोगे, कौन सी नॉर्मल लोगे? सर 2 kg का Ground और 20 न्यूटन। ग्राउंड और 3 kg के बीच की, कि 2 kg और 3 kg के बीच की? 2 और 20 न्यूटन, 2 और 3 का। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल लेंगे, और दोनों ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल किसके बराबर होगी? ओरली बताइए सोच के। 20 न्यूटन। 20। सर। इसके वेट के बराबर हो जाएगी ना वर्टिकल में। या बना के दिखाऊं एफबीडी? बोलो क्लियर है? नहीं सर, समझ। समझा सर। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ? 0.3 इंटू 6
26। 6 न्यूटन होता है शायद, 6 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो इसकी क्या इक्वेशन बनती है? इसकी इक्वेशन बनती है T2 माइनस T1 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। पक्की बात है? हाँ सर। अब बताओ अगला एफबीडी किसका? सर 2 kg का। तो बेटा देखो, जो बच्चा स्मार्ट है वो सबसे पहले बोल देगा कि सर अगर अपन ने 3 kg पे फ्रिक्शन 6 न्यूटन की पीछे लगाई थी तो उतनी फ्रिक्शन इस पे इधर लगा दो। पहली बात तो हाँ मैं ये बात सर, लेफ्ट में लगा है। इसमें सोचना भी है क्या या नहीं सोचना है? नहीं सर, और सोचना चाहते हो तो ऐसे सोचो, 2 kg वाला स्लिप किधर कर रहा है? 2 kg वाला किधर स्लिप कर रहा है? राइट में, तो लेफ्ट में राइट की तरफ। तो उस पर लगेगा। फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। और 2 kg वाले पे आगे कितनी फोर्स है? आगे T1 है। T1 है। क्या इक्वेशन बन रही है इसकी? प्लीज जल्दी से हेल्प करिए मेरी। T1 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। सारे बच्चे मुझे बता दो सर क्या इक्वेशंस में कोई दिक्कत है? इसमें सर 2a रहेगा कि माइनस 2a रहेगा? क्यों 2a रहेगा ना, राइट की तरफ की फोर्स लिखी ना, नेट फोर्स यार। हाँ सर, हाँ सर। बोलो बच्चों क्या इन तीनों इक्वेशन में कोई डाउट है? जल्दी बताओ। सर हाँ बोलो। सर आपने 2 kg पे 6 ऊपर क्यों लगाया है? नीचे भी लगा सकते थे ना? अरे हाँ वो नीचे ही लगेगा, नीचे भी नहीं, नीचे ही लगना चाहिए था एक्चुअली, नीचे वाले सरफेस पे आएगा ना। हाँ करेक्ट सर। करेक्ट करेक्ट, सही है। 2 kg का तो बॉटम सरफेस होगा ना वो, जहाँ पे फ्रिक्शन लग रही होगी। अभी बोलो, अभी क्लियर है? हाँ सर क्लियर। बोलो ये तीनों इक्वेशन समझ में आती है बच्चों? यस सर। तो इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर? बोलो भैया, इक्वेशंस में कोई दिक्कत समस्या है क्या तुम लोगों को? नहीं सर। नो सर, नो तो प्रॉब्लम। तीनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? ऐड कर दो। T2 से T2 उड़ा दो, T1 से T2 उड़ा दो। ध्यान से देखो, 100 माइनस 6 94, 94 माइनस 6 88, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा 88 अपॉन 15। जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके कितना होता है? डेसिमल्स में कितना आता है 88 अपॉन 15? सर 5.86666। 5.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या ऑप्शन ए यही है? यस। अरे क्या ऑप्शन ए यही है? Yes, sir. यस सर। 5.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन सही हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. बी पार्ट में क्या पूछी है? The tension of the string. तो बेटा कॉमन सेंस बताओ यार, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब जब तुमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिया तो ये वैल्यू निकाल के थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें? हाँ सर। तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से T1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर। T1 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू, बोलिए 5.86। तो यहाँ से आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 5.86। समबडी प्लीज कैलकुलेट इट एंड टेल मी कितना आता है ये। मेरे ख्याल से 17.7 आ जाएगा रफली। यस सर 17.7। 17.72। क्या ऑप्शन बी भी सही हो गया? अबे क्या ऑप्शन बी भी सही हो गया? यस सर। अब बताओ थर्ड ऑप्शन में क्या निकालना है यार? T2। T2 कैसे निकालोगे? सर सेकंड में पुट कर देंगे सर। सेकंड में पुट या करेंगे, first फर्स्ट में में? पुट कर लें? सर फर्स्ट में कर देते हैं सर, इजी है। फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, इजी हो गया। 100 माइनस T2 बराबर 10 है, तो 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5.86। ये हो गया 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 58.6। तो T2 आ गया 100 माइनस 58.6, 58.6 इज 41.4 न्यूटन। क्या सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया? यस सर। डी ऑप्शन पढ़ो, डी ऑप्शन। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास इज कितना? ये सही है गलत है? अरे सही है कि गलत है? सर गलत है सर, एक्सेलरेशन 5.86 है। एक्सेलरेशन तो सबका सेम है ना 5.86। तो जब ये ऑप्शन सही है तो डी Yes, कैसे sir. सही हो सकता है? तो क्या क्या आंसर Yes, करेक्ट sir. हो गए? ABC। बोलो भाई, कोई डाउट है कि समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम?
नो सर। अरे एनी प्रॉब्लम? नो सर। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज यहाँ से सीखो। तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने यहाँ पे सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अज्यूम किया, आपने ए एक्सेलरेशन अज्यूम किया। अगर पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता तो आप क्या करते? 0 हो जाता है। तो हम क्या मान लेते कि सिस्टम मूव कर रहा है कि सब रुके हुए हैं, सब इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में सर। इक्विलिब्रियम में। Equilibrium। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये तो पढ़ाया था ना मैंने आपको। यस सर। चलिए इसी बात का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। दोनों ब्लॉक सर, है, दो दोनों ही का मास क्या कह रहे हो? सर एक्सरसाइज 2 पे। हाँ एक्सरसाइज 2 पे ही बेटा। दो ब्लॉक है, दोनों का मास कितना है? 1 kg। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, म्यू 0 है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच का कोएफिशिएंट आपको दे रखा है कितना? 0.2। और आपने ऊपर वाले ब्लॉक को एफ फोर्स लगा के क्या कर लिया है? सर धक्का मारा। खींच लिया है। सोच के बताओ, यहाँ स्लिपिंग चेक करनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी? कि बहुत क्लियरली एविडेंट है कि हो ही रही होगी? क्लियरली सर, हो हो गई। रही सर है। हो क्लियरली एविडेंट है, क्योंकि ये वाला अगर इधर खींचेगा तो इसको इधर ही जाना पड़ेगा रस्सी की लेंथ को फिक्स रखने के लिए। यस सर। हाँ सर। मानते हो कि नहीं मानते हो जो पिछले क्वेश्चन से सीखा है? हाँ सर। हाँ सर। तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो ये दोनों चल ही नहीं रहे होंगे, या तो पूरा सिस्टम किसमें होगा? हाँ, जो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, या तो फिर दोनों का बीच में स्लिपिंग रहेगा। या तो इक्विलिब्रियम होगा या स्लिपिंग हो रही होगी। स्लिपिंग हो रही होगी तो 1 kg वाला लेफ्ट में जा रहा होगा और नीचे वाला 1 kg वाला राइट में जा रहा होगा। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? हाँ सर, चमक Yes, गई। sir। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में यही पूछ रहा है वो कि अगर कैपिटल एफ की वैल्यू 4 न्यूटन से छोटी है तो सिस्टम किसमें है? रेस्ट। इक्विलिब्रियम में। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा और कब सिस्टम किसमें होगा। सर रिलेटिव मोशन। हाँ तो क्या करूं, क्या अज्यूम कर लूं? इनका कुछ एक्सेलरेशन मान लूं कि नहीं मान लूं सॉल्व करने के लिए? हाँ सर, ए मान लेते हैं। ए लेफ्ट मान की लेते तरफ। हैं। तो मान लो ये वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? ये से। तो ये वाला ए से राइट में जा रहा होगा। यस। टेंशन टेंशन। ऊपर वाले 1 kg का एफबीडी बनाइए जरा, ऊपर वाले 1 kg का एफबीडी बनाइए, जल्दी से बताइए क्या क्या फोर्सेस लगाएंगे आप इस पे। एफ इधर लगेगी टेंशन, और क्योंकि आपने लेफ्ट की तरफ चलाया है तो इस पे इधर से लगेगा फ्रिक्शन, वो भी काइनेटिक, क्योंकि आपने एक्सेलरेट करा दिया है उसको ए एक्सेलरेशन से। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो होती है म्यू इंटू एन। म्यू दे रखा है 0.2, और नॉर्मल अरे रिएक्शन जो नो यहाँ की सर। होगी वो सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक का वेट होगा, 1 kg वाले ब्लॉक का। पक्की बात है कि नहीं? हाँ 10 हो जाए। तो ये 2 न्यूटन की फ्रिक्शन आ जाएगी। पक्की बात? हाँ सर। और इसकी इक्वेशन में आंख बंद करके लिख दूंगा एफ माइनस टी माइनस 2 बराबर 1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब नीचे वाले 1 kg का एफबीडी देखिए। जो नीचे वाला 1 kg है उसके एफबीडी में आगे की तरफ आप लगाएंगे टेंशन। ये जो 2 न्यूटन की फ्रिक्शन ऊपर वाले पे आगे लगी थी, यही फ्रिक्शन इस पे किधर आ जाएगी? लेफ्ट में आ जाए। लेफ्ट में आ जाएगी। और इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ कितना है आपके हिसाब से? ए। तो इसकी इक्वेशन आपको मिलेगी t माइनस 2 बराबर 1 इंटू ए। ए। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सर टी ऐड। कट जाएगा, आपको मिल जाएगा f माइनस 4 बराबर हाउ मच? 2 है। यानी कि ए कितना आया? ए कितना आया? -4/2। बोलो नहीं आई बात समझ में? आई सर। अब बेटा अपने फंडे लगाओ जो तुम्हें क्लास में सिखाया गया था, और मैथ्स में इनइक्वालिटी पढ़ के आए हो, खुद से सोचो। मैंने ए एक्सेलरेशन अज्यूम कर लिया था कि ये ए से चल रहे हैं। आप में से कितने लोगों को मेरी अब ये बात समझ में आती है कि ये जो रिलेशनशिप मेरे पास आ गया है, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है
कि जब f की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। यस नहीं आई बात समझ में? आई। आप बताओ इसमें f की वैल्यू 4 से छोटी डाल दो, बताओ, डालो इसमें। इसमें f की वैल्यू क्या डाल दो? 4 से छोटी। 4 से छोटी पे क्या लग रहा है? अरे यार माइनस 3 न्यूटन डाल दो इसमें, तो 3 न्यूटन डालने सर पे जीरो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन। जीरो, यानी कि पूरा सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में ही होगा। क्या ऑप्शन ए सही हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ऑप्शन ए यही कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा जब f 4 से क्या होगी? कम। छोटी होगी। और f 4 से बड़ी होगी तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं सर। तब मोशन हो जाएगा। तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो यार? हाँ अब देखो ओरली कराऊंगा मैं सारे ऑप्शंस, पेन भी नहीं चलाएंगे, ओरली चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? greater than 4 Newton, then the tension in string will be 4 Newton. चलो भैया ध्यान से सुनो बेटा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अगर f का वैल्यू 4 न्यूटन से बड़ा है तो रस्सी की टेंशन कितनी है? 4 Newton. एक एक करके सुनिएगा। f की जो वैल्यू 4 न्यूटन से बड़ी है उन सब पे सेम एक्सेलरेशन आ रहा होगा। अलग अलग आएगा। कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा इसमें f की जगह तुम एक बार 8 न्यूटन डालो और एक बार f की जगह क्या डालो, बताओ? 16 न्यूटन। विल यू गेट द सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? अरे बोल यार। सर आपका आवाज मुझे 2 मिनट नहीं आया। चलो इधर देखो। अच्छा अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ सर अभी आ चलो f का वैल्यू 8 न्यूटन डालना जरा, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? सर अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा फिर वो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से सर वो टी का भी वैल्यू बदलते जाएगा। एग्जैक्टली भाई एक बार बताइए, क्या सारे बच्चे इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि f की अलग अलग वैल्यू पे a अलग अलग आएगा? बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, मानते हैं सर। और इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूं तो a की अलग अलग वैल्यू पे t सेम आएगा कि t अलग अलग आएगा? सोच के बताओ। अलग अलग आएगा सर। तो इसका मतलब t की वैल्यू फिक्स हो सकती है कि t की वैल्यू अलग अलग आएगी फॉर डिफरेंट f? सर अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है कि गलत है? सर गलत है सर। गलत है। सी ऑप्शन के बारे में बताइए। सी ऑप्शन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं इनडायरेक्टली। सी ऑप्शन बताइए। सी ऑप्शन कह रहा है कि अगर F 4 न्यूटन से बड़ा है तो दोनों ब्लॉक्स के बीच की फ्रिक्शन 2 न्यूटन है। अरे यार अगर फ्रिक्शन 4 न्यूटन से फोर्स तुम्हारी 4 न्यूटन से बड़ी है तो ये स्लिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर स्लिप कर रहे हैं तो कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? काइनेटिक। तो वो 2 न्यूटन ही तो है, निकाल तो रखी है तुमने 2 न्यूटन जब एक्सेलरेशन से स्लिप कराया है तो। यस सर यस। अरे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो बच्चों? हाँ सर, देख पा रहे सर। तो सी ऑप्शन में क्या बोलोगे? करेक्ट है सर। सही है सर। अब डी ऑप्शन देखो, वो कह रहा है डी ऑप्शन में अगर एफ का वैल्यू 6 न्यूटन है तो टेंशन कितनी है रस्सी की? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। तो इसको अपन चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यार? हाँ सर, कर सकते हैं। कर सर। ओरली करके देखते हैं। ओरली एफ की वैल्यू पहले 6 डालो, पता एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? सर एक्सेलरेशन आएगा 1 सर। आ रहा है। 1 आएगा। उस एक्सेलरेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, बताओ टेंशन कितनी आ रही है? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन आ रही है कि नहीं आ जा रही है? आ रही है सर। यानी कि ऑप्शन डी क्या है बेटा? सही। सही है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के? ए A, C, सी D। और डी। डी। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या? नहीं। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात। Anybody has any doubt? Please tell me. नो सर। हाँ बोलो। नो सर, नो डाउट। नो सर बोला सर। ठीक है भाई। चलो एक अंतिम सवाल और देखो।
एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन 2। यस सर। एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन 2। सर बोलो उसमें हाँ या नहीं? 3 क्वेश्चन है ना? हाँ 3 क्वेश्चन है, पैसेज 6, 7, 8 दिख रहा है? हाँ सर। देखो इधर ध्यान से, नीचे वाला ब्लॉक कितना भारी है? 5 kg। ऊपर वाला? 25 kg। यहाँ कोफिशिएंट? सर ऊपर वाले में 0.3 और नीचे स्मूथ है। ये ऐसे करके पुली कनेक्टेड है, और पुली से कितना मास कनेक्टेड है भैया? कैपिटल है। सोच के बताओ, ऐसा सेम क्वेश्चन किया है तुमने? हाँ सर। अरे आज ही की क्लास में किया है कि नहीं किया है? किया सर। दिखा दूं मैं तुम्हें, देखो ये सवाल किया था अभी। हाँ सर। फर्क क्या था सर दोनों पर सवालों में? फर्क क्या है? सर देखो, उसमें एक स्ट्रिंग फर्क नीचे है, वाले पे अटैच्ड है। इसमें रस्सी नीचे वाले ब्लॉक पे अटैच है, और जो अब आपको क्वेश्चन दिया गया इसमें रस्सी किस ब्लॉक पे अटैच है? ऊपर वाले पे। कंसेप्ट तो मोरलेस सेम होने जा रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बता दो, तब तो मैं मानूंगा कि तुम्हें कुछ तो हवा लगी, वरना सब ऊपर से गया। क्या इस क्वेश्चन में क्लियरली एविडेंट है कि स्लिपिंग हो ही रही होगी, या चेक करना पड़ेगा? सर चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की फिगर देख के ऐसा फील आ रहा है कि ये अगर इधर जाएगा तो इधर ही जाएगा, ऐसा है क्या कुछ? सही सर। या यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटीज हैं? ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों भैया एक साथ आगे चले जाएं सेम एक्सेलरेशन हाँ से, बोलो सर हाँ या है नहीं? पॉसिबिलिटी। और अलग अलग हाँ से भी जा सर है। सकते हैं, नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। तो इस क्वेश्चन को अपने को स्टैंडर्ड 2 ब्लॉक से करना पड़ेगा। बात आती समझ में कि नहीं आती है? हाँ सर। यस सर सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे कि स्लिपिंग नहीं है। और फिर सोचेंगे कि आपका अजम्पशन कब सही होगा हो या सकता है। कब गलत। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। चलो भैया स्टेप 1 बताओ। वही वही घिसा पिटा तरीका है। स्टेप 1 अज्यूम नो स्लिपिंग। अज्यूम कर लो कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं? सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, एक सेम सिस्टम मान। एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, सिस्टम मान लेंगे। बीच की फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगी, नीचे से कोई फ्रिक्शन है नहीं, कोई दिक्कत? यस सर। तो नहीं मैंने सर मान कोई लिया ये दिक्कत। दोनों ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, और अगर ये दोनों ए से आगे जा रहे हैं तो नीचे टी वाला लग ब्लॉक रहा है। उतने से नीचे जा रहा है। हाँ सर। इस पे टेंशन लग रही है, इस पे भी टेंशन लग रही है, नीचे mg लग रहा है। बहुत जल्दी जल्दी मैं इसकी इक्वेशंस लिख सकता हूँ। नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन में लिख दूंगा mg माइनस टी बराबर ma, और इन दोनों Yes, ब्लॉक्स की जो कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी टी बराबर टोटल मास है 30 इंटू ए। चमका ये बात? हाँ सर चमन। दोनों को फटाफट से ऐड कर देते हैं, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा mg इज इक्वल्स टू m प्लस 30 इंटू ए, यानी कि मुझे मिल जाएगा इनका कॉमन एक्सेलरेशन एज कैपिटल mg अपॉन m+30। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ये दोनों साथ में चलेंगे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है। मतलब अगर नहीं है। मेरा अजम्पशन क्या है? सही। सही है। मानते हो कि नहीं मानते हो यार? हाँ सर। सेकंड स्टेप क्या होती थी? सेकंड स्टेप आप इन दोनों ब्लॉक के बीच का क्या निकाल लें? सर एक ब्लॉक को पकड़ के उसका एफपीडी से फ्रिक्शन निकालना। फ्रिक्शन निकालने। किसके ब्लॉक से निकालना पसंद करेंगे एफपीडी? ऊपर वाले से निकाल लूं? सर 25 नीचे केजी वाले वाले? के। किसी से भी निकालो, कोई फर्क पड़ता है क्या यार? 25 से निकालूं 5 से? अच्छा सर 5 से करिए। 5 से निकालूं? हाँ सर। किधर सर लग रही होगी 5 25 से वाली? निकालो सर, क्योंकि वो 5 का हमको सब कुछ वापस फाइंड करना पड़ेगा। 25 का एक बनाया हुआ है, उससे करना। 25 से निकाल लो यार। 25 पे आगे क्या लग रहा होगा जल्दी बताओ? आगे टेंशन लग रहा होगा सर। टेंशन। पीछे क्या लग रही होगी? पीछे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? आगे। ये बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो यार? हाँ सर। क्या इक्वेशन बनेगी? t माइनस एफ इज इक्वल टू 25 है। अरे ये तो बहुत ही गंदा हो गया, इससे निकालने में बड़ी दिक्कत है। क्या तुमको टी के वैल्यू पता है? नहीं सर। तो ज्यादा इजी किससे फ्रिक्शन निकालना? 5 kg से सर, क्योंकि उस पर खाली 5 केजी वाले एक पे। फ्रिक्शन ही लगेगा। एग्जैक्टली बेटा, एफबीडी तो मैंने सिखाया था ना, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। जब ये 25 केजी वाले पे टेंशन आगे लग रही होगी तो 25 केजी वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और उतना ही फ्रिक्शन 5 केजी पे किधर लगेगा बोलो? आगे लगेगा। तो 5 केजी वाले को सिर्फ फ्रिक्शन ही तो आगे ले जा रही होगी। ये पढ़ा है कि f आपने नहीं इक्वल पढ़ा टू है? 5 है।
हाँ सर पढ़ा है। तो 5 kg वाले पे आगे फ्रिक्शन लग रही होगी और 5 kg वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा होगा? ए से आगे जाएगा, एफ इक्वल तो टू इसकी 5 है। सिंपल इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 5 इंटू कैपिटल mg, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रख देंगे हम लोग, कैपिटल mg अपॉन 30 प्लस। क्विकली टेल मी बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर पर वो Yes, जो sir. ऊपर वाला ब्लॉक है सर, उसका जो इक्वेशन बनेगा बाद में शायद टेंशन ढूंढने का काम में आ सकता हाँ, तो टेंशन तो इन्हीं दोनों से आ जाएगी गधे। है। हाँ सर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ये तुमने फ्रिक्शन निकाल लिया, तुम मुझे बस ये बता दो तुम्हारे हिसाब से ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक की स्टैटिक? सर अभी तो सर अभी तक तो स्टैटिक मानते हैं सर। तो हम ये बताओ हमारा अजम्पशन सही कब है? आवर अजम्पशन इज ट्रू व्हेन? कब बोलोगे अजम्पशन सही है? सर जब भी जो फोर्स से वो पुली का वो खींच रहा है टेंशन, अजम्पशन वो तब सही है एफएस मैक्स है। जब जो फ्रिक्शन मैंने निकाला है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से क्या मिले मुझे? सर लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मिले। अगर ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर मिलेगा तो मेरा अजम्पशन क्या माना जाएगा बच्चों? सही। सही। कितना आया फ्रिक्शन? 5 mg अपॉन 30 प्लस n। एफ एस मैक्स होता है म्यू इंटू एन। एक बार फिर से बताओ नॉर्मल कौन सी वाली लोगे? नॉर्मल कौन सी वाली लोगे? ग्राउंड वाली? नहीं सर 25 है। दोनों ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल, ये वाली नॉर्मल लेंगे। यस ये सर। नॉर्मल किसके बराबर होगी? 250। यहाँ की नॉर्मल किसके बराबर होगी? 250 होता है। 25 kg के वेट के बराबर। 250 होगी कि नहीं होगी? क्विकली टेल मी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और म्यू कितना दे रखा है? म्यू कितना दे रखा है? वो तो 0.3 है। 5 m इंटू जी की जगह मैंने 10 लिख दिया अपॉन 30 प्लस m इज इक्वल टू 0.3 इंटू नॉर्मल कितनी आ गई बोलिए? 250। देखो बड़ा कुछ एस्टोनिशिंग हमको मिलने जा रहा है, ध्यान से सुनना, मैथ्स लगाएंगे हम यहाँ पे। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, सही बात है? हाँ सर। 5 से काटा, यहाँ कितना आ गया? हाँ सर। 5। आपको मिल जाएगा m अपॉन 30 प्लस m इज लेस देन इक्वल टू 0.3 इंटू 5 कितना होता है? 1.5। तो 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10m इज लेस देन इक्वल टू 15 टाइम्स 30 प्लस m, ये हो गया 10m इज लेस देन इक्वल टू 450 प्लस 15 है। 15m। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलो बेटा। यस सर यस। अब देखो ध्यान से, 15m को इधर लेके आओ, 15m को इधर लाओगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है -5 10m माइनस 15m इज लेस देन इक्वल टू -50, यानी कि माइनस का 5m इज लेस देन इज इक्वल टू 450। m से काटूंगा तो 90 आ जाएगा, 5 से काट दूंगा तो, हाँ सर। यानी कि -m इज लेस देन इक्वल टू 90। मैथ्स पढ़ी है? m is greater than equal to -90। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यानी कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -90। अब देखो M बेटा ना सर। जादू। हाँ कैपिटल M जादू। मेरा अजम्पशन तब सही है जब जो कैपिटल M है, जो जो ब्लॉक नीचे लटक रहा है जिसका मास हमें नहीं दिया था, उसका मास -90 से क्या हो? ज्यादा है, इक्वल है। ज्यादा हो। अब सोच के बताओ क्या मास नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। तो बेटा मास की जो भी वैल्यूज हो सकती हैं पॉजिटिव, वो सारी -90 से बड़ी होंगी। हाँ सर। इसका क्या मतलब है? क्या सर आपका कंक्लूजन है assumption इसका? ऑलवेज ट्रू है। इसका अजम्पशन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ कैपिटल M assumption is ट्रू। always true। मेरा assumption हमेशा सही है, क्योंकि मास तो नेगेटिव होता ही नहीं, चाहे कोई भी मास में ले लूं वो -90 से तो बड़ा होगा ही कि नहीं होगा? मानते हो कि नहीं? सर अगर वो जो m है उस पे ऊपर की तरफ किसने फोर्स लगा तो ही गड़बड़ हो सकता है ना, नहीं तो हमेशा ट्रू रहेगा। एग्जैक्टली exactly। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कभी भी स्लिपिंग नहीं होगी। नहीं हो सकती सर। नहीं होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते। तो अब हम इस पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है?
if m equal to 45 kg, the force of कैपिटल एम friction 45 between two, कीजिए, अपने को किसका वैल्यू निकालना है? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन का। क्या फ्रिक्शन स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा सर। तो फ्रिक्शन का ये एक्सप्रेशन निकाला था ना आपने, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अगर स्लिपिंग नहीं है तो दोनों के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ही तो लग रहा है 5 mg/30 + m। एग्री कर रहे हो कि नहीं? सर हम लोग सर पता नहीं सर, ये ऐसा मतलब देख के ही थोड़ा अजीब लगता है। क्या सर हमको बराबर आया। क्या कर रहे हो? सर बराबर आया ना कि m का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 90 के। सर वो थोड़ा अजीब ही लगता है सर। हाँ तो -90 से बड़ा होना चाहिए, -90 से बड़ा सारी वैल्यूज होती है ना। सर तो फिर तो ऐसा बोल रहे कि सर अगर नीचे 1000 के रहा तो भी ये स्लिप नहीं होएगा सर। हाँ तो स्लिप नहीं होगा, मतलब दोनों ब्लॉक साथ में ही जाएंगे हमेशा। मैं थोड़ी हाँ कह रहा सर, हूँ मूव पर नहीं करेगा, साथ में चलेंगे दोनों। नहीं सर, पर तो भी ऐसा। क्या तो भी हाँ ऐसा सर क्या? ठीक है सर, अजीब लगता थोड़ा। बट ऐसा है बेटा, फ्रिक्शन नीचे वाले को भी लेके जाएगा ना साथ में। हाँ सर, हाँ सर। हाँ भाई, फ्रिक्शन का क्या एक्सप्रेशन आया था, जल्दी बताओ। 5 mg/30 + m। + m। क्योंकि जब स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जब स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन स्टैटिक है। स्टैटिक है तो मैक्सिमम लगा assumption देंगे। करेक्ट है। क्या मैक्सिमम लगा देंगे फ्रिक्शन, या नहीं 0 से सर, मैक्सिमम के बीच की कुछ भी लगेगी? सर 0 से मैक्स के बीच में। और उसका एक्सप्रेशन ये आप निकाल चुके हो 5 mg/30 + m। तो अब m की वैल्यू 45 इसमें डाल दो, तो ये जाएगा 5 × 45 × 10/30 + 45 कितना होता है बच्चों? 75। 5 9 जा 45, 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 × 10 कितना आ गया बच्चों? 30 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है सर। सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? नहीं सर। 7th ऑप्शन पढ़िए, 7th क्वेश्चन पढ़िए, ओरली आंसर बताइए। वो कह रहा है m की किस वैल्यू पे स्लिपिंग होगी? बताओ क्या सर आंसर टिक none of करके आओगे these। पेपर पेपर में क्या आंसर टिक करके आओगे? m की किस वैल्यू पे डी स्लिपिंग होगी? अभी क्या सर, निकाला था ऑप्शन मैंने? डी पे। स्लिपिंग होगी कि स्लिपिंग होगी नहीं? सर किसी में भी नहीं होगी। तो स्लिपिंग जब होगी डी नहीं पे किसी भी हालत में, तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? जल्दी बताओ, हाँ सर। बोलो बच्चों। आई आई 8th पार्ट में क्या निकालना है? सर m equal to 45 kg एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी हम बना चुके थे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है। क्लियर है ना? कॉमन एक्सेलरेशन यही तो था अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, mg/30 + m। हाँ सर। कैपिटल M की जगह 45 रख दीजिए, तो 45 × 10/30 + 45 होता है 75। 5 9 जा 45, 15 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, 3 3 जा 9, 3 × 2 कितना हो गया बेटा? 6। ए ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया समझ में? आया सर। जल्दी बताइए सारे बच्चे, क्या आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। अप्रोच क्लियर है? यस। कैसे सॉल्व किया गया क्लियर है? हाँ सर। वर्टिकल फ्रिक्शन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट कल बात करते हैं। सर अभी खाली वो स्प्रिंग वाला ही बचा। बस वो भी आपको कुछ नहीं, यस कल सर। मैं क्लास में उसके इतने सारे सवाल करा दूंगा कि आपको कुछ उसमें करना नहीं है। समझ आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, चलिए भाग जाइए। Thank you, sir. Bye, sir. सर थैंक यू। बाय थैंक यू Thank सर, you. बाय। बाय।